हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी उत्तराखंड मैराथन सीरीज़ में। तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन रखते हैं ताकि मैं आपको सीरीज़ के बारे में अच्छे से समझा सकूं। तो इस सीरीज़ के अंदर मैं आपको जो है ना 5 to 6 लेक्चर कराऊंगी और इन लेक्चर्स के थ्रू हम क्या करेंगे, अपनी पूरे उत्तराखंड सिलेबस को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बेस क्या रहेगा, PYQ क्वेश्चंस रहेंगे बेस, और उन क्वेश्चंस के थ्रू हम उस टॉपिक के बारे में ओवरऑल स्टडी करेंगे, साथ ही और क्वेश्चंस भी लिंक करेंगे। ठीक है, जो भी पॉइंट आपका बन सकता है सबको लिंक करते हुए मैं आगे को चलूँगी। और ये ऐसे क्वेश्चंस आपके रहेंगे जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। ठीक है, अगर आपने PYQ क्वेश्चंस लगाए ही होंगे क्योंकि पेपर सामने है, तो आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में कितने क्वेश्चंस का रिपीटिशन होता है, बहुत ज़्यादा रिपीटिशन चलता है। और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चन आना आपका क्या है, ऑलमोस्ट कन्फर्म रहता ही रहता है ना, सबको पता है। तो इस सीरीज़ में हम जो है ऐसे ही इम्पोर्टेंट और रिपीटेड टॉपिक्स को कवर करेंगे, काफ़ी क्वेश्चंस को आपस में लिंक करेंगे ताकि क्या है, आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग हो सके। ठीक है, तैयारी आप सब लोगों की बहुत अच्छी है, बस अब क्या है, रिवीजन हो जाए और थोड़ी स्मार्ट प्रैक्टिस हो जाए, ये ज़रूरत आपको है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, अगर मैं जैसे कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपके माइंड में उसका आंसर पहले क्लिक हो जाना चाहिए, या मैं अगर कोई भी पॉइंट बोलती हूँ, अगर मैं कुछ भी पूछती हूँ तो वो चीज़ आपके माइंड में आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर आपको वो चीज़ नहीं आती है तो उसको बहुत अच्छे से देखिए। ठीक है, एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपके लिए ये रहेगा, सब कुछ PYQ बेस्ड रहेगा, और क्या आगे बन सकता है ये चीज़ भी हम देखेंगे। ठीक है, और ख़ास तौर पे ये सीरीज़ जो है अभी टारगेट करी जा रही है आपके स्नातक स्तरीय जो परीक्षा है ना, 14 जून को अब होने वाली है, और उसको टारगेट करके बनाई गई है। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ उसके लिए ही है, साथ ही आपकी उत्तराखंड के जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स आएंगे उन सब के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, आप सबको समझ में आ गया होगा कि क्या यहाँ पे चलेगा। ठीक हो गया, इतना रखते हैं और अब लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये रहा, और क्या है क्वेश्चन, देखो काफ़ी इजी है। अब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है या मैं इजी ला गई हूँ, पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्ज़ाम नेम मैंने मेंशन कर रखा है हर क्वेश्चन में। पहला आपका है, निम्न में से कौन सी उत्तराखंड की राज्य तितली है, किसमें पूछा हुआ है, आशुलिपिक व्यक्तिक सहायक 2024 में। ऐसा नहीं है, ये भी सबको पता है कि पटवारी का पटवारी में ही रिपीट होगा, इस पेपर का उसमें ही होगा, नहीं किसी का भी किसी में हो सकता है, इसलिए एकदम मिक्स क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप समझते हो। ओके, तो शुरू करते हैं। आपको पता है ये राज्य मतलब जो भी आपके चिन्ह वगैरह है काफ़ी इजी हैं, और फिर भी इनसे अभी भी काफ़ी पूछा जाता है। जो पटवारी वाला लीक हुआ था उसमें पूछा हुआ था कि राज्य खेल कौन सा है ना, तो इस तरीके से छोटे छोटे आपसे पूछते रहता है, और आप लोगों को पता भी रहना चाहिए। तो सबको पता होगा कि राज्य तितली आपकी क्या है, तो कॉमन पिकॉक है। ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर राइट होता है। और कॉमन पिकॉक की बात करी जाए, अब इसका जो संशोधित नाम है वो क्या है, तो वुली वेंडेड पिकॉक। ठीक है, दोनों ही सेम है, तो वुली वेंडेड पिकॉक आपको कभी ऑप्शन में मिले या फिर कॉमन पिकॉक मिले तो ये आपकी क्या है, राज्य तितली है। ठीक है, कब घोषित करी जाती है, तो डेट इंपोर्टेंट हो जाएगी 7 नवंबर 2016 को। ठीक है, ईयर तो याद रखना ही है, बट अब ट्रेंड क्या हो रहा है कि आपका डे और मंथ भी पूछ ले रहा है। ठीक है, तो इसलिए पूरा देख लो, 7 नवंबर 2016 को घोषित करा जाता है आपकी राज्य तितली किसे, कॉमन पिकॉक या फिर वुली वेंडेड पिकॉक को। ठीक हो गया, एक तो हमने चलो ये देख लिया, और बाकी फिर चलो एक ये भी देखो कि 2016 में ही क्या होता है, देहरादून के लच्छीवाला में जो है क्या खुलता है, आपका बटरफ्लाई पार्क खोला जाता है ना, बटरफ्लाई पार्क आपका खुलता है। कहाँ खुलता है, तो देहरादून के लच्छीवाला में खोला जाता है। तो ये तो आपकी होगी राज्य तितली। अब इसके साथ और क्या क्या होता है, तो सबसे पहले एक पॉइंट मैं आपको लिखाती हूँ, बताती हूँ। 2001 में जो है आपका क्या करा जाता है, उत्तराखंड शासन के लिए आपके राज्य चिन्ह, प्रतीक चिन्ह जो आप पढ़ रहे हो उनका निर्धारण करा जाता है। कब करा जाता है, 2001 में। पूछा हुआ है, PYQ ही है, और याद रख लेना, थोड़ा बहुत लिख रही हूँ। ठीक है, बाकी बोल दिया, सुन अच्छे से लेना। 2001 में उत्तराखंड शासन के लिए आपका राज्य चिन्ह, प्रतीक चिन्हों का निर्धारण करा जाता है। ठीक है, ये भी आपका हो गया। और एक आपकी आती है बुक। ठीक है, कौन सी बुक है, तो उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह। ठीक है, उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह किसकी बुक है, और आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, किसकी बुक ये है, तो
जगमोहन रौतेला। ठीक है, जगमोहन रौतेला जी की ये बुक है, तो नेम आप लोग याद रख लेना। ठीक है, ये भी आपका पूछा हुआ है, एक पीवाईक्यू प्रश्न ही ये भी है। तो उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह बुक की बात करी जाए, जगमोहन रौतेला जी की है। ठीक है, तो ये भी देखना। और इसके साथ और क्या देख सकते हैं, अगर आपसे बात करें राज्य गीत की, ठीक है, राज्य गीत आपका क्या है, तो उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन, ये क्या है आपका उत्तराखंड का राज्य गीत है। ठीक है। और घोषणा इसकी कब करी जाती है, तो 6 फरवरी 2016 को, ठीक है, हेमंत बिष्ट द्वारा इसे लिखा जाता है और घोषित करा जाता है हमारा क्या, राज्य गीत इसे। ठीक है, हेमंत बिष्ट जी द्वारा लिखा गया है, ये देख लेना। और चयन समिति कौन सी थी पूछा हुआ है आपकी, तो लक्ष्मण सिंह बटोही जो है चयन समिति के आपके अध्यक्ष थे। ठीक है, क्वेश्चन आया था राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन है, 4 ऑप्शन गिवन थे, तो लक्ष्मण सिंह बटोही क्या हो जाएंगे, अध्यक्ष आपके हैं। ठीक है, आवाज़ किसने दी है, इट मीन्स गाया किसने है राज्य गीत को, तो नरेंद्र सिंह नेगी जी ने और अनुराधा निराला जी ने गाया है हमारे राज्य गीत को। ठीक है, तो ये आपका है। और क्या क्या है आपका राज्य चिन्ह, तो बात करें अगर आपके राज्य खेल की, ठीक है, राज्य खेल बहुत पूछता है राज्य खेल, तो राज्य खेल आपका क्या है, तो फुटबॉल हो जाएगा। ठीक है, फुटबॉल आपका राज्य खेल है। और इसकी घोषणा कब करी जाती है, तो 11 अगस्त 2011 को राज्य का खेल जो है ये घोषित होता है। ठीक है, कब हुआ, 11 अगस्त 2011 को। और अगर बात करते हैं राज्य भाषा की, ठीक है, राज्य की भाषा क्या है, अब 2 हैं देखो, पहली तो आपकी कौन सी है, पहली आपकी हिंदी है और दूसरी राज्य भाषा कौन सी है, तो आपकी संस्कृत है। ठीक है, पहली हिंदी है, दूसरी संस्कृत है। और ये जो दूसरी वाली है ये काफ़ी पूछता है कि उत्तराखंड की दूसरी राज्य भाषा कौन सी है, तो संस्कृत है। काफ़ी पीवाईक्यू में पूछा हुआ है, आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आप लोग देखोगे संस्कृत आपकी सेकंड है। और घोषणा इसकी करी जाती है 2009 में, घोषणा कब होती है, 2009 में, बट बनती कब है, तो आपकी जनवरी 2010 में। ठीक है, घोषणा हुई 9 में और बनी आपकी जनवरी 2010 में। क्या आपका सेकंड आपकी राज्य भाषा, पहली आपकी हिंदी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और बाकी खेल भी हमने देख लिया, भाषा देख ली, गीत देख लिया और आपका क्या देख लिया, कॉमन पीकॉक को देख लिया। ठीक है, अब एक आपका आता है राज्य का वाद्य यंत्र, ये भी आपका पूछा हुआ है। ये सारे ही क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, एकदम टू द पॉइंट में बता रही हूँ। राज्य वाद्य यंत्र की बात करते हैं तो आपका क्या है, ढोल है। ठीक है, राज्य का वाद्य यंत्र क्या है, ढोल है, सबने सुना है। और कब इसे घोषित करा जाता है, 2015 में करा जाता है। और सिफारिश कौन करता है, कौन सी कमेटी इसकी सिफारिश करती है, तो भंडारी कमेटी। ठीक है, किसकी सिफारिश पे, तो भंडारी कमेटी की सिफारिश पे ढोल को जो है हमारे राज्य का वाद्य यंत्र घोषित करा जाता है। और इस टाइम पे आपके सीएम कौन होते हैं, तो आपके हरीश रावत जी आपके जो है सीएम रहते हैं। ठीक है, सबको पता है ढोल एक आपका हमारा क्या है, उत्तराखंड का मतलब एक प्राचीन वाद्य यंत्र है और मांगल कार्यों में इसे बजाया जाता है। और जो ढोल दमाव होते हैं ना, एक साथ बजाए जाते हैं, सबको पता है। सेकंड क्वेश्चन इनसे ही रिलेटेड है, वहाँ पे और अच्छे से इसे देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब आते हैं हमारे किस पे, तो राज्य चिन्ह के ऊपर हम आते हैं। ठीक है, तो ठीक है, राज्य चिन्ह यार सबको पता है, बेसिक्स है कि आपके शासन के कार्यों में जो यूज़ होता है ना, वही आपका राज्य चिन्ह है। और ये आपका रहा। अगर इसके आकार की बात करी जाए, आकार कैसा है, तो समचतुर्भुज जैसा इसका आकार जो है प्रतीत होता है। ठीक है, अब इस चिन्ह में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, इसका अंदर का हमें अच्छे से देखना है, क्योंकि स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा सकता है, कभी नॉर्मल भी पूछ सकता है ना। तो 3 तो हमें क्या देखने को मिलते हैं, पर्वत चोटियाँ। ठीक है, कितने पर्वत चोटी देखने को मिल रहे हैं, तो 3 पर्वत चोटी हमें जो है इसमें देखने को मिलती है। और जो बीच की जो पर्वत चोटी होती है ना, जो बीच वाली सबसे ऊंची चोटी है, लाल पृष्ठ पे है और इसमें जो है अशोक की लाट अंकित है। ठीक है, अशोक की लाट जो है इसमें अंकित है। और इन जो है मतलब 3 पर्वतों का क्या मीनिंग है, कुछ मीनिंग है, तो उत्तराखंड की भौगोलिक और जो पारिस्थितिक जो यहाँ की प्रकृति है, तो उस चीज़ को ये दिखाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और जो ये अशोक की लाट है, इसके नीचे आपका क्या लिखा हुआ है, तो सत्यमेव जयते इसमें लिखा गया है। ठीक है, अशोक की लाट के नीचे कहाँ से सत्यमेव जयते को लिया हुआ है, तो मंडूको उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से, तो मुंडको
मुंडकोपनिषद से जो है सत्यमेव जयते को लिया गया है, ठीक है। तो ये आपका है। और क्या हमें इसमें देखने को मिल रहा है, तो 4 जो है जल धाराएँ देखने को मिल रही है ना, देखो दिख रही है 4 जल धाराएँ। कौन सी नदी की ये जल धाराएँ हैं, तो गंगा रिवर इसमें है, ठीक है। और आपकी कौन सी है, यमुना नदी इसमें है। और आपकी है एक पश्चिमी रामगंगा, ठीक है। 2 है ना आपकी, पश्चिमी एंड पूर्वी, तो इसमें कौन सी है, तो पश्चिमी रामगंगा है, ठीक है, बेस्ट याद करना। और एक आपकी है सबसे बड़ी हमारी काली रिवर, ठीक है। 4 होगी, गंगा, यमुना, पश्चिमी रामगंगा एंड काली नदी, ठीक हो गया। और ये जो रेड कलर है ये क्या आपका दर्शाता है, तो जो शहीद आंदोलनकारी है ना उनके ब्लड को ये दिखाता है, रक्त का प्रतीक ये है, ठीक है। जो वाइट कलर है वो किस चीज़ का प्रतीक है, तो शांति का प्रतीक है, ठीक है, पीस का प्रतीक है। तो ये आपका हो गया। और इतना है। और नीचे से जो है आपका क्या अंकित है, नीले रंग में लिखा हुआ है आपका उत्तराखंड राज्य, ठीक है। तो ये सब आपका क्या है, मतलब ये इसका अंदर का डिटेल वगैरह याद कर लेना, क्योंकि आपसे ये जो है ना शहीदों का मतलब रक्त दिखाता है, पीस के लिए दिखाता है, तो ये सारे, और जलधारा ये है। तो स्टेटमेंट्स में कभी आपका बन सकता है, आजकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन काफ़ी ट्रेंडिंग में, ठीक है। तो ये अच्छे से देख लेना। तो क्वेश्चन 1 हमारा होता है, और कुछ राज्य चिन्ह हमने देखे, और बाकी हमारे क्या है, कुछ राज्य पशु, पुष्प, पक्षी, बुरा, और जो है हमारा वृक्ष है, तो इनको भी हमें देखना है, बट इनको हम अलग क्वेश्चन में अपना कवर करेंगे, ठीक है। अभी इतना रखते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। जोया मुरुली का दूसरा नाम क्या है, देखा होगा आपने 4-5 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन भी मैंने सेम पेपर आशुपालिक व्यक्तिक सहायक 2024 से लिया है, बिकॉज संस्कृति वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, संस्कृति वाला पोर्शन मतलब काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से। और एक पेपर हुआ था जिसमें भर भर के संस्कृति आई थी, जो पहले बार लीक हुआ था, आई थिंक 2023 में काफ़ी संस्कृति के क्वेश्चन वहाँ से आए थे। तो स्नातक स्तरीय वाला ही, तो संस्कृति को बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। जोया मुरुली का सेकंड नाम क्या है आपसे पूछा है, और होप आप सबने अपने माइंड में से सॉल्व भी कर लिया होगा। तो पिकोला है, अलगुजा है, मंडाल है, या फिर उपयुक्त सभी। क्या हम पढ़ते हैं, तो अलगुजा इसका जो है सेकंड नाम है। हम ये देखते हैं क्या है जोया मुरुली, थोड़ा सा समझते हैं। कैसा वाद्य है, सबसे पहले बात करें तो आपका शुशिर वाद्य है, ठीक है, फूंक मार के बजाया जाता है। 2 समानांतर मुरली होते हैं ना, 2 समानांतर मुरली जैसी नलियों का यूज़ करा जाता है। जोया मतलब क्या होता है पहाड़ी में, जूया बहन ऐसा बोलते हैं ना, यानी कि जुड़वा, युगल, ठीक है। तो युगल बांसुरी आपकी ये है। और बात करी जाए इसके एक और अन्य नाम है, देखो अलगुजा तो है, और अलगुजा अभी तक पूछा हुआ है, अब हो सकता है इसको भी पूछ ले, तो रामसौर, रामसौर भी किसका अन्य नाम है, तो जोया मुरुली का ही है, ठीक है। अलगोजा हो गया, रामसौर हो गया, और आपका जोया मुरुली, तीनों ही आपका क्या है, सेम है, ठीक है। अब क्वेश्चन आ गया है, तो अपना क्या वाद्य यंत्र को कंप्लीट कर लेते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। 4 तरीके के हम पढ़ते हैं ना, धातु हो गया, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं, ठीक है, धातु या फिर घन वाद्य यंत्र बोलते हैं, ठीक है। और सबको पता है कैसे बनता है, क्या बनता है, अंदर का मटेरियल देखते हैं। बीणाई इसके अंतर्गत आता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है बीणाई का एक पॉइंट जो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले किससे निर्मित है, लोहे से निर्मित है। और कैसा वाद्य यंत्र है, तो दांतों के बीच में रख करके, ठीक है, दांतों से मतलब दांतों से दबाकर जो है इससे बजाया जाता है। और अब ये जो है विलुप्त होने के कगार में है। और ये सेम पॉइंट इससे पूछा हुआ था, एक PYQ प्रश्न है कि ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो अब विलुप्त होने के कगार में है और जिसे दांतों के बीच में दबा करके बजाया जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, बीड़ा ही हो जाएगा। इसका ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या आता है, तो आपके जैसे कांसे की थाली आती है, तो ये भी आपका धातु ही है ना, कांसे की थाली हो जाएगा आपका। घुंघरू आपका आता है, और क्या आता है, तो कसेरी आता है, और आपका आता है मंजीरा, और मंजीरा का एक और अन्य नाम है तो कंसाल, ठीक है, कभी पूछे मंजीरा का अन्य नेम क्या है, तो कंसाल आपका हो जाएगा। और आपका आता है झाज आ जाएगा, और घंटा आपका आता है, ठीक है, घाना या फिर घानी बोलते हैं, तो ये आपका हो जाएगा करताल हो जाएगा, इनके नेम याद रखना। और खजड़ी हो जाएगा आपका, और एक आपका हो जाएगा चिमटा,
ठीक है। अब होता क्या है ना, आपको ऑप्शन देगा कि इनमें से कौन सा एक जो है धातु घन वाद्य यंत्र है, ठीक है, या कौन सा एक घन वाद्य यंत्र नहीं है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है, तो वहाँ पे आपका ये ऑप्शंस काम आएंगे, ठीक है। और इसमें से जो मेन धातु वाला है उसमें से मेन इंपॉर्टेंट जो है बीड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ये पॉइंट एकदम अच्छे से देखना, ठीक है। तो एक तो हमारा चलो टाइप ये रहा, और दूसरा टाइप क्या होता है, तो अवनद, और अवनद बहुत इंपॉर्टेंट, अवनद या इसे ही हम बोलते हैं चर्मवाद्य। क्यों? क्योंकि चमड़े से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, और 2 मिनट वेट करोगे, पानी पीती हूँ। ओके, तो ठीक है, अवनद या फिर चर्मवाद्य जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। क्या इसके अंतर्गत आता है? सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं, हुड़का बहुत इंपॉर्टेंट है। और हुड़का से बात करते हैं, कहाँ यूज़ होता है आपका, जागर में यूज़ होता है और कृषि में यूज़ होता है, ठीक है। तो जागर कार्य में और कृषि में आपका होता है, ठीक है। एक हम क्या पढ़ते हैं, कृषि में कैसे होता है, हम एक कौन सा गीत पढ़ते हैं, हुड़की बोल गीत, ठीक है। हुड़की बोल गीत सबको पता है। तो मतलब क्या है, कृषि का संबंधी ये गीत है। होता क्या है, धान की रोपाई होती है ना, सबने रोपाई देखी होगी, खरीफ की फसल है आपकी एक धान, तो धान की रोपाई के समय जो है हुड़का बजाते बजाते धान के पौधे रोपे जाते हैं, वही है आपका हुड़का बोल गीत। किसका यूज़ होता है, हुड़के का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हो गया। और इससे एक क्वेश्चन बना था कि मतलब कौन से ट्राइब का ये फेमस वाद्य यंत्र है, तो भोटिया ट्राइब का प्रमुख है, ठीक है, काफ़ी इसे बजाती है। और एक इससे है, बड़े को तो हम क्या बोलते हैं, हुड़ुक बोलते हैं, ठीक है, बड़े को बोलते हैं हुड़ुक, और छोटे को क्या बोलते हैं, तो छोटे को कहा जाता है आपका साहित्या, ठीक है, छोटे को कहते हैं साहित्या। तो ये सारे पॉइंट किससे हैं, आपका किससे हो जाएगा, हुड़का से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, एक तो ये हो गया आपका, ठीक है, तो ये हुड़का वाला साइड रखो। अब एक एग्जाम्पल इसका है डोर, ठीक है। डोर सबने सुना है, डोर और थाली एक साथ हम बोलते हैं, ठीक है। डोर तो आपका क्या हो जाएगा, चर्मवाद्य हो जाएगा, अवनद हो जाएगा, ठीक है। कहाँ यूज़ होता है, तो इम्पोर्टेंट करना, जागर में, ठीक है, जागर नृत्य में इसका यूज़ करा जाता है। इसके साथ बजाई जाती है आपकी थाली, और थाली बनी होती है आपके कांसे से निर्मित है, इसलिए हम उसे कंसासुली थाली भी बोल देते हैं, ठीक है। ये आपका है। और थाली किससे बजाई जाती है, कभी आपसे पूछे तो पया, या फिर जिसे हम पदम वृक्ष भी बोलते हैं ना, तो पया की लकड़ी से क्या बजाया जाता है, आपका थाली को बजाया जाता है। स्पेसिफिक है, नेम गिवन है, पया लकड़ी, तो याद कर लेना, पया की लकड़ी से बजाते हैं। डोर से एक और आपका क्या स्टेटमेंट बनता है कि ये इकलौता ऐसा चर्मवाद्य है जिसे कंधे पे नहीं लटकाया जाता, ठीक है, कंधे में नहीं लटकाते, बल्कि दोनों घुटनों के बीच रख करके इसे बजाया जाता है। बाकी आप देखोगे ना, जैसे ढोल दमाओ देखोगे, और जो भी आप देखोगे हुड़का वगैरह, उनको कंधे में टाका जाता है, बट इसे नहीं, इसे पैरों के बीच में दबाया जाता है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। और डोर से जो है एक क्या निकलता है, गंभीर नाद निकलता है ना, मतलब कैसा जो है नाद निकलता है, तो रौद्र, गुस्से वाला, लोमहर्षक, ठीक है। तो ये भी देख लेना, ये डोर से आपके कुछ पॉइंट है, तो ये आपका हो गया। और इसके साथ देखते हैं आपके और एग्जाम्पल, जैसे ढोलकी आपका हो जाएगा ना, नगाड़ा आपका है इसके अंतर्गत, और आपका हो जाएगा धतीमा हो जाएगा, और ढफली हो जाएगी, ठीक है, डमरू हो जाएगा आपका, तबला हो जाएगा, तबला, ठीक है, तबला हो जाएगा, साइयाँ हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, इनसे कुछ पॉइंट नहीं है, बस इनका नेम देखना है। और अब जो आपका आता है मेन, ढोल और दमाऊ, ठीक है, ढोल और दमाऊ आपका हो जाएगा। तो क्या है ये, ढोल और दमाऊ एक साथ ये बजते हैं, हमने देखा ढोल को तो अभी भी देखा। राज्य जो है वाद्य यंत्र आपका ये है, 2015 में भंडारी कमेटी जो है सिफारिश करती है, ये आपने देखा, ठीक हो गया। ढोल से जो स्पेसिफिक इसके कुछ पॉइंट्स जो कि PYQ में सबके सब बने हुए हैं, उससे देखते हैं आपकी जो है ढोल से कौन कौन सी तालें बजाई जाती हैं, एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसे देखना। एक तो आपकी ताल बजती है नौबत, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं नीमती भी इसे ही कह देते हैं, नौबत नीमती। और बजती है आपकी रहमानी, ठीक है, बड़े ताल बजाई जाती है। तो ये आपकी कुछ तालें हैं, ढोल से नौबत, नीमती, रहमानी, बड़े ताल आपकी क्या हैं, बजाई जाती हैं। तो ये एक पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, इसे देखना। नौबत क्या है, देखो 22 जो है पड़तालों में इसे बजाया जाता है, और ये क्या है, अत्यंत प्राचीनतम ताल है, ठीक है। सबसे प्राचीनतम ताल कौन सी है, तो नौबत है, 22 पड़तालों में बजती है। और रहमानी ताल क्या है, जब बारात क्या है, जब बारात जो है ना पहाड़ी मार्गों से जाती है,
ठीक है, सबको पता है, पहाड़ी लोग हो यार। पहाड़ी मार्गों से जब जाती है उस टाइम पे आपकी बजती है रहमनी ताल। और बड़े ताले क्या हैं, बड़े ताल यानी कि शुभ कार्य जब होगा, ठीक है, शुभ कार्य जब होगा ना, घर में जब शुभ कार्य वगैरह होता है तो उस टाइम पे बजाया जाता है शुभ कार्य का प्रारंभ करने के लिए आपकी बड़े ताल। बड़े से तो क्लियर है, बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, शुभ कार्य आपके हो रहे हैं, तो तब आपकी बज रही है बड़े ताल। रहमानी जब बारात पहाड़ी मार्गों पर जाएगी तब रहमानी नौबत जब मतलब 22 पड़तालों में और प्राचीनतम आपकी है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था हिटवा बाजा, और ये एक PYQ ही है। हिटवा बाजा क्या है, ठीक है, कैसी ताल है और कब बजाई जाती है आपकी, तो चलते समय, ठीक है, चलते समय जो ताल बजाई जाती है उसे कहा जाता है आपका हिटवा बाजा। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा हुआ था, ढोल दमाव मतलब ढोल से जो है चलते समय कौन सी ताल बजाई जाती है आपकी, मतलब कौन सा बाजा बजाया जाता है, तो हिटवा बाजा आपका बजाया जाता है, ठीक है। और ईजी है क्योंकि पहाड़ी में हम चलने को हिट ही बोलते हैं ना, हिट, चलते हैं अब ना, हिट जानू ऐसे करके, तो हिट मतलब चलना ही होता है। तो चलने समय जो बाजा आपका बजता है तो उसे क्या कहते हैं, आपका हिटवा बाजा कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया। बाकी हम क्या पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट एक, ढोल सागर के ज्ञाता आपके कौन है, ढोल सागर के ज्ञाता की बात करी जाए तो हाँ, उनका नेम क्या है, उत्तम दास, ठीक है, उत्तम दास हो जाएगा। और ढोल सागर बुक किसने लिखी है आपसे पूछे, बुक किसने लिखी है, तो केशव दास अनुरागी ने, ठीक है। कौन सी बुक लिखी है, ढोल सागर, दोनों ही स्टेटमेंट आपके पूछे हुए, ये सब PYQ ही है, ठीक है, पूछे हुए क्वेश्चन है। और ढोल सागर के ज्ञाता उत्तम दास जी है, ढोल सागर बुक लिखी है केशव दास अनुरागी जी ने। इनकी एक और बुक पूछी जाती है और जो पूछी ही हुई है नाद नंदिनी, ठीक है, नाद नंदिनी बुक किसकी है आपसे पूछेंगे तो किसकी हो जाएगी, तो केशवदास अनुरागी की बुक है नाद नंदिनी। तो ये सभी स्टेटमेंट एकदम याद कर लेना, ये ढोल से कुछ है, ठीक है। और ढोल सागर से ना मतलब एक क्वेश्चन और बना था कि क्या PYQ बना था कि जो ढोल सागर बुक है, ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ था। 4 स्टेटमेंट उसमें से दिए थे, आपको ऑप्शंस वगैरह गिवन थे, तो किससे ये आपकी है, संगीत विद्या से, ठीक है, वही मतलब यही इसका राइट आंसर था, संगीत विद्या, सबको पता होना चाहिए, संगीत विद्या से आपकी रिलेटेड है ढोल सागर बुक, ठीक है। और जो ढोल सागर बुक है उसमें ढोल वादन की कितनी शैलियाँ आपकी बताई गई है, 4 शैली बताई गई है, कौन कौन सी, तो अमृत होगी, सिंधु होगी, अमृत, सिंधु, राजी और महयानी, ठीक है, अमृत, सिंधु, राजी और महयानी, ठीक है। तो इन चारों का जो है मतलब ये 4 जो है प्रमुख शैली बताई गई है ढोल वादन की, किसमें, ढोल सागर में, तो ये आपका है। और बाकी राज्य वाद्य यंत्र 2015 में ये देख लेना। और अब देखो एक पूछता है ना, धुएल, धुएल या फिर धुयाल, ठीक है, धुएल या फिर धुयाल ताल जो है कब बजाई जाती है, तो देवता जो होते हैं ना, जो देवता होते हैं उनके रौद्र रूप, गुस्से वाले रूप को दिखाने के लिए, ठीक है, उसको अभिव्यक्त करने के लिए बजाई जाती है आपकी धुएल या फिर धुयाल ताल, ठीक है। तो एक तो आपका ये है। और क्या यहाँ से देखने को मिलता है, एक आपका बनता है, पूछा हुआ है ये भी, ढोल का उल्लेख कौन सी बुक में आपको देखने को मिलता है, ढोल का उल्लेख किस बुक में करा गया है, तो आईने अकबरी में करा गया है, ठीक है, किसमें, आईने अकबरी में करा गया है। और बहुत सारे मतलब आपसे पूछा ही हुआ था, और भी जैसे जहांगीरनामा, इस तरीके से आपको ऑप्शन गिवन थे, किस में करा हुआ है, आईने अकबरी में करा हुआ है। अब आईने अकबरी आई गया है, आपका एक क्वेश्चन ही है, सबसे पहले किसने इसे राइट कराया है, तो अबुल फजल, सबको पता होगा है ना, अबुल फजल द्वारा जो है इसे लिखा गया है। और ठीक है, क्या है ये आईने अकबरी, तो एक पार्ट है, किसका है, तो अकबर नामा, ठीक है, अकबर नामा क्या है ये, बायोग्राफी है, किसकी है, अकबर की है, नेम से ही क्लियर है, किसने लिखा, अबुल फजल ने लिखा। अब जो ये अकबर नामा है ना, ये जो है आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहली आपकी कौन सी है, तो पहला मतलब सॉरी जो पार्ट है वो क्या बताता है, तो अकबर के एंसिस्टर्स के बारे में, उनके पूर्वजों के बारे में जानकारी देता है। सेकंड क्या बताता है, तो सेकंड आपके अकबर के शासनकाल में जो भी घटनाक्रम रहा उस चीज़ के बारे में दिखाता है। और जो इसका तीसरा वाला पार्ट है ना, तीसरा वाला जो पार्ट है वो है आपका आईने अकबरी, ठीक है, वो क्या है, आईने अकबरी है। और ये बताता है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जो कि इंस्पायर्ड था, किससे इंस्पायर्ड था, अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन तो शेरशाह से था ना, तो इस चीज़ की डिटेल किस में दी गई है, आईने अकबरी में दी गई है, ठीक है। अब ये हो गया।
तो ठीक है, अबुल फजल वाला तो ये भी हमने देख लिया। बाकी देखो दमाम की अगर बात करते हैं, दमाम क्या है आपका, तो ढोल के साथ ही बजाया जाता है ना। और इन दोनों का यूज़ कहाँ करा जाता है आपका, तो धार्मिक शुभ कार्य वगैरह करने हो तो उस समय ये बजाया जाता है। कौन इसे बजाते हैं, तो औजी या फिर डोली, मतलब सॉरी, जो इसे बजाते हैं ना उन्हें क्या कहा, मतलब आपका कहते हैं तो उनको कहते हैं आपका औजी कह दिया, ठीक है। ढोली वगैरह दास कह दिया या फिर बाजकी कह दिया। तो ये कुछ शब्द हैं जो कि इनके लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। अब और भी हैं, देखो जैसे कि एक मिनट मैं इनको कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये सारी स्टेटमेंट है जो कि आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं इनके बारे में, और इन सब स्टेटमेंट को एकदम मुँह बोले याद रखना, ठीक है, क्योंकि सब पूछे ही हुआ है। तो ये आपका जो है अवनद्ध या फिर चर्म वाला भी हो गया। तीसरा जो है कैटेगरी, वो तीसरी कैटेगरी क्या है, सुशीर या फिर फूक वाद्य यंत्र हम इसमें पढ़ते हैं। और सबसे पहले जैसे मुरली हो गया इसमें, चलो ठीक है। और एक आपका आता है भगौरा, और भगौरा भी पूछा हुआ है आपका कहाँ इसका यूज़ होता है, तो लोक देवताओं के आवाहन में जो है इसका यूज़ करा जाता है, मतलब बजाया जाता है उस समय, ठीक है। जब बैसी वगैरह होता है, सबको पता है, तो उस समय जो है डंगरी वगैरह जब आते हैं ना, देवता आते हैं शरीर में, उस समय जो है आरती वगैरह होती है मंदिर में, उस समय भगौरे का यूज़ करा जाता है, सबने देखा होगा गांव में। तो ये आपका है। और एक इम्पोर्टेंट इसका एग्जाम्पल है आपका रणसिंगा और तुरही, ठीक है। रणसिंगा और तुरही एक साथ ही पढ़ते हैं। और रणसिंगा का भी अन्य नाम जैसे कभी आपसे पूछ ले, अंकोरा, ठीक है, तो ये इसका अन्य नाम है। और क्या है ये, तो युद्ध कहाँ, मतलब इससे मोस्टली बजाया जाता है इनको, तो युद्ध के टाइम इन्हें बजाया जाता है, रणसिंगा और तुरही को, ठीक है। तो इनसे ये स्टेटमेंट याद ही रखने हैं क्योंकि पूछे हुए हैं। और मोछंग एक आपका है, और स्टार मार्क लगा लो क्योंकि काफ़ी बार ये रिपीट हुआ है। मोछंग किसका जो है वाद्य यंत्र है, इस तरीके से आपसे पूछता है, तो पशु चारकों द्वारा जो है इसे बजाया जाता है। किसे, तो मोछंग को बजाया जाता है, ठीक है। और कौन सा है, तो आपका फेमस मशक बीन, ठीक है, ये भी कैसा है, सुशीर है। और कहाँ का है, क्योंकि भारत मूल का तो है नहीं ये, स्कॉटलैंड, ठीक है, एक यूरोपियन वाद्य यंत्र आपका है। और पहले किस में यूज़ होता था, तो सेना के बैंड में, ठीक है, जो आर्मी होती थी ना, तो उसके बैंड में यूज़ इसे करा जाता था। और क्या इसमें हमें देखने को मिलता है, 5 बांसुरी जैसे यंत्र जो है इसमें लगे आपके होते हैं, है ना। और थैली नुमा एक स्ट्रक्चर आपका होता है, बैग पीपर भी जिसे हम कहते हैं, तो ये आपका क्या है, मशकबीन है। और बाकी अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे एक नागफनी आपका है, नागफनी नेम से ही क्लियर है कि नाग के आकार का है, ठीक है। तो ये आपका शंख भी जैसे हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है। तो ये कुछ आपके क्या है, सुशीर वाद्य यंत्र हैं, ठीक है। तो ये आपके सुशीर हो गए। एक लास्ट कैटेगरी हम और देखते हैं, लास्ट वाला, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, तार, ठीक है। तार वाद्य यंत्र या फिर तार या तत् वाद्य यंत्र इन्हें बोलो, तो ठीक है। इसके अंदर जैसे एग्जाम्पल, इसका एक फेमस एग्जाम्पल है, जैसे औरों में तो चलो सारंगी, ठीक है, सारंगी से यही पूछा हुआ था। आपको 4 ऑप्शंस गिवन थे, इसमें से मतलब कौन सा जो है आपका तार वाद्य यंत्र है, ठीक है, इस तरीके से। तो सारंगी जो है आपका तार वाद्य यंत्र है। और कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे एक तारा आप पढ़ते हो, 2 तारा पढ़ते हो, गिटार हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें तो सब में तार तार नेम से ही क्लियर है। गोपी चंद्र आपका हो जाएगा। तो ये सभी क्या है, आपके तार या फिर तत्वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो ये कुछ आपका वाद्य यंत्र से है, और क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका, बहुत अच्छे से कंप्लीट होता है। तो ये अच्छे से आप लोग कवर करना, ठीक है। अब देखो तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है, निम्न में से किसने महिलाओं को यह संदेश दिया, रो मत आगे बढ़ो, ठीक है। बहुत ही स्टेटमेंट पूछता है, आपने काफ़ी बार देखा होगा, किस में पूछा हुआ है, आपके वीडियो 2023 में जो हुआ था उसमें ही आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, महिलाओं के बारे में आप पढ़ते हो। और किसने आपका कहा था, बिश्नी देवी ने कहा था, विजय लक्ष्मी सुमन ने कहा था, तुलसी देवी ने, या फिर टिंचरी माई ने। किसका ये फेमस है, तो हमारी तुलसी देवी का, ठीक है। इनका ये फेमस स्टेटमेंट है, रो मत आगे बढ़ो, ये है, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ स्टेटमेंट जो कि आपकी बहुत पूछता है, उनको फटाफट देखते हैं। जैसे आपकी एक कौन थी, कुंती वर्मा, ठीक है, कुंती वर्मा से एक स्टेटमेंट पूछा ही जाता है। और ये दोनों ही PYQ भी हैं। तो क्या इनसे स्टेटमेंट पूछा जाता है, तो
किसे जो है मतलब ब्रिटिशर्स ने जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया था। ठीक है, जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जो है किस महिला के लिए दिया जाता है, तो कुंती वर्मा के लिए दिया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा। और बाकी ये रो मत आगे बढ़ो, ये वाला स्टेटमेंट किसका है, तुलसी देवी का है। ये नेम आप लोग अच्छे से याद रखना। ठीक है, और क्या हम देख सकते हैं, अगर आपसे बोले, जैसे आपको फर्स्ट ऑप्शन गिवन है क्या है, बिस्नी देवी है ना, तो बिस्नी देवी शाह कौन थी, तो उत्तराखंड की पहली महिला जो जेल गई थी ना, तो वो कौन थी, हमारी बिस्नी देवी शाह थी। ठीक है, बिस्नी देवी शाह हो जाएगी। फर्स्ट कौन है जो जेल गई है आपकी, और कहाँ की है, तो अल्मोड़ा की हैं। और अमृत बाजार पत्रिका एक होती है, और ठीक है, उसमें इनको क्या कहा जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम में जो है अग्रणी भूमिका निभाने वाली महिला किसको कहा गया आपका, तो बिस्नी देवी शाह को ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका इनसे हो गया। और बाकी हम क्या देख सकते हैं कि जो आपकी क्या है, एक क्वेश्चन और कुंती वर्मा से आप लोग याद करना कि क्या पूछता है आपसे कि अल्मोड़ा नगर पालिका भवन में, ठीक है, नमक सत्याग्रह आपका हो रहा था ना, उस समय झंडा फहराया था किसने, तो कुंती वर्मा ने। इनके नेतृत्व में झंडा फहराया जाता है, और भी महिलाएं होती हैं, जीवंती, मंगला। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन बनता है, अल्मोड़ा नगर पालिका भवन में नमक सत्याग्रह के समय किसने झंडा फहराया था, किसके नेतृत्व में, तो सॉरी मतलब बिस्नी देवी शाह ने, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, किसके नेतृत्व में, तो आपकी बिस्नी देवी शाह के नेतृत्व में। ठीक है, जो पहली बार जेल गई थी ना, तो बिस्नी देवी शाह के नेतृत्व में, ठीक है, इनके नेतृत्व में जो है झंडा फहराया जाता है अल्मोड़ा नगर पालिका भवन में। ठीक है, और भी महिला जैसे कुंती वर्मा, जीवंती, मंगला, तो ये महिलाएं भी शामिल आपकी होती है। ठीक है, और कोई महिला जैसे कि हम जैसे पढ़े किसी के बारे में, तो शल्ला बहन काफ़ी आपको पूछता है। शल्ला बहन की अगर बात करी जाए, कैथरीन हाइलामैन जो है इनका निकनेम है ना, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और कौन थी ये, तो हमारी गांधी जी की शिष्या ये होती हैं। क्या ये करती हैं, इनसे जो पूछा जाता है, 1941 में जो है लक्ष्मी आश्रम, ठीक है, लक्ष्मी आश्रम कहाँ आपका है, तो बागेश्वर में, कौशानी में। ठीक है, इसकी स्थापना ये करती है, और इसका जो प्रचार प्रसार, ठीक है, दो महिलाओं का नेम हम और पढ़ते हैं, ये भी पूछा हुआ है, कमला एंड बसंती। ठीक है, कमला एंड बसंती का नेम हम पढ़ते हैं। ये दोनों सगी बहनें होती है, और ये क्या करती है, प्रचार प्रसार का कार्य करती है। ठीक है, ये आपका है। एक और इनकी शिष्या होती है गांधी जी की, मीरा बहन। ठीक है, मीरा बहन आपकी हो जाएगी। और क्या इनका निकनेम रहता है, मेंडिस लेडे। ठीक है, ये इनका निकनेम हो गया। और ये क्या करती है, तो ऋषिकेश में जो है पशुलोक की स्थापना करती है। ठीक है, किसने करी, तो मीरा बहन ने करी। कहाँ करी, पशुलोक की स्थापना ऋषिकेश में करी। ये हम इनके बारे में पढ़ते हैं, ये आपकी होगी। बाकी एक ऑप्शन आपको गिवन था, टींचरी माई। कौन है ये टींचरी माई, तो आपकी दीपा नौटियाल, इनका जो है रियल नेम होता है टींचरी माई, इन्हें ही कहा जाता है टींचरी माई। ठगुली देवी इन्हें ही कहते हैं, इच्छागिरी भी इन्हें ही कहा जाता है ना। तो किन से इनका मतलब किस चीज़ से इनका संबंध है, तो जो आपका शराब विरोधी जो आंदोलन होता है ना, तो उनसे जुड़ी ये हमारी महिला है। ठीक है, टींचरी माई और दीपा नौटियाल इनका नेम, ठगुली देवी और इच्छागिरी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और क्या हमने देखा, एक ऑप्शन आपका था, क्या था, विनय लक्ष्मी शाह। ठीक है, विनय लक्ष्मी विनय लक्ष्मी सुमन। तो कौन है ये विनय लक्ष्मी सुमन, तो श्रीदेव सुमन। ठीक है, श्रीदेव सुमन जी को सब लोग जानते हो, तो श्रीदेव सुमन की ही वाइफ है हमारी कौन, विनय लक्ष्मी सुमन। और ये भी एक क्वेश्चन में आपका पूछा हुआ था, आई थिंक ईओ के पेपर में पूछा था, या शायद हाँ उसी में ही पूछा हुआ था कि श्रीदेव सुमन की वाइफ का क्या नेम है, तो विनय लक्ष्मी है। श्रीदेव सुमन एक फेमस पर्सनैलिटी हैं। अब इनके बारे में कुछ जानते हैं। ठीक है, नेम आ ही गया है, तो बचपन के नेम की अगर बात करते हैं तो क्या होता है, श्रीदत्त इनके बचपन का नेम होता है ना। जन्म कब होता है इनका, तो 25 मई 1916 में। कहाँ हुआ, टिहरी में इनका जन्म होता है। ठीक है, और 1937 में ये क्या करते हैं, सुमन सौरभ नेम से, कौन से नेम से, तो सुमन सौरभ नेम से जो है कविताएं भी ये अपनी प्रकाशित करते हैं। एक जो काफ़ी पूछे जाने वाली इम्पोर्टेंट इनकी डेट है कि प्रजामंडल की स्थापना ये करते हैं, कब करते हैं, तो 23 जनवरी 1939 में। और कहाँ करते हैं, देहरादून में जो है प्रजामंडल की स्थापना ये करते हैं। ठीक है, और फिर होता क्या है कि 21 फरवरी 1944 को जो है इन पर चलता है राजद्रोह का मुकदमा। ठीक है, किसका मुकदमा, राजद्रोह का मुकदमा जो है इन पर चलाया जाता है। फिर हम पढ़ते हैं, मतलब ये जेल में ही आपके होते हैं, तो 3 मई
1944 से लेकर के 25 जुलाई 1944, दोनों डेट याद रखना क्योंकि पूछा हुआ है, खास करके ये लास्ट वाली 25 जुलाई 1944। तो ये क्या करते हैं, 84 डेज़ का डे भी याद रखना, कितने दिन, 84 दिन का भूख हड़ताल करते हैं, ठीक है। कब से कब तक, 3 मई 1944 से लेकर के 25 जुलाई तक का आपका करा। फिर इस भूख हड़ताल में ही इनकी जो है मृत्यु आपकी हो जाती है, ठीक है। पूछता है कि फेमस जो है स्टेटमेंट किसका है, तुम मुझे तोड़ सकते हो परंतु मरोड़ नहीं सकते, ठीक है। तोड़ सकते हो और मोड़ नहीं सकते, ये इन्हीं का कथन है, ठीक है, ये आप देख लेना। और बाकी जो इनकी भूख हड़ताल थी ना, उनको एक जो है ऐतिहासिक अनशन की संज्ञा किसने दी थी, ऐतिहासिक अनशन की संख्या दी थी आपकी शेखर पाठक जी ने, ठीक है। किसने दी, शेखर पाठक जी ने दी। और शेखर पाठक जी की बात करी जाए तो इनकी जो बुक्स हैं, 4 बुक्स हैं, 4 के 4 PYQ हैं, पूछा हुआ है आपका बहुत बार। तो देखो, उत्तराखंड सिंपल यू के लिख दे रही हूँ, ठीक है। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा किसकी बुक है, तो आपकी शेखर पाठक जी की बुक है, ठीक है। एक तो ये हो गई। सेकंड क्या है, द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री, ठीक है। द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री किसकी बुक है, शेखर पाठक जी की है। हरी भरी उम्मीद, ठीक है, हरी भरी उम्मीद, ये भी किसकी बुक है, शेखर पाठक जी की है। चौथी की बात करते हैं तो आपका कुर्मांचल, सॉरी एक मिनट है, चौथे की अगर बात करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, हिमांक व क्वथनांक, ठीक है, हिमांक व क्वथनांक। तो ये 4 बुक जो हम इनकी पढ़ते हैं, 4 के 4 पूछी हुई है। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपल्स हिस्ट्री, हरी भरी उम्मीद, हिमांक और क्वथनांक, ठीक है। तो ये याद कर लेना, 4 के 4 किसकी बुक्स हैं, तो हमारे शेखर पाठक जी की बुक्स हैं, ठीक है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन रहा। चौथे क्वेश्चन का देखो क्या पूछा हुआ है, निम्न में से किसने कहा था कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के 4 बार दर्शन करने के उपरांत मानो कि उनकी 4 धाम यात्रा पूरी हो गई। तो किसका स्टेटमेंट ये है, सेम पेपर वीपीडीओ जो 2023 का है उसमें पूछा हुआ है। जयदत्त जोशी की है, बुद्धि बल्लभ पंत का स्टेटमेंट है, लोकरत्न पंत का है, या फिर बीडी पांडे का है। तो किसका स्टेटमेंट है, फेमस हमारे बद्रीदत्त पांडे जी का स्टेटमेंट है। पहली भेंट ये करते हैं इनसे तिलक जी से 1905 में, कहाँ, तो बनारस में अधिवेशन चल रहा होता है आपका आईएनसी का, वहाँ ठीक हो गया, बनारस में आपकी करी। फिर सेकंड भेंट इन्होंने करी 1916 में, कहाँ होता है, तो लखनऊ सेशन, जो कि फेमस ही है आपका 1916 का ना, लखनऊ पैक्ट, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तीसरी की बात करते हैं 1917 में कलकत्ता में ये करते हैं, है ना, तीसरी भेंट। 1919 में फिर आपकी चौथी भेंट करी जाती है अमृतसर में, ठीक है। तो ये 4 भेंट हैं जो कि आपकी किसने करी, बाल गंगाधर तिलक से करी, हमारे बीडी पांडे जी ने। तो ये देख लेना। बाकी बीडी पांडे जी को क्या कहा जाता है आपका, कुर्मांचल केसरी, है ना, कुर्मांचल केसरी जो है यूज़ करा जाता है, मतलब इनका निकनेम। और बीडी पांडे जी का स्टेटमेंट, ठीक है, 4 धाम यात्रा पूरी हो गई, ये आपका हो गया। और अगर हम बात करें जैसे, ठीक है, कुर्मांचल केसरी हमने देखा बद्रीदत्त पांडे जी को कहा जाता है। आपसे बोले गढ़ केसरी किसे कहा जाता है, तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को कहा जाता है। और जैसे लोकनायक आपसे बोले, है ना, लोकनायक किसे कहा जाता है, तो हरगोविंद पंत जी को कहा जाता है आपका जो है लोकनायक कहा जाता है। काली कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है, तो हर्षदेव औली जी को कहा जाता है आपका काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है। एक आपसे जो पूछा हुआ है, भारत माता का सच्चा सपूत किसे कहा जाता है, तो राम सिंह धोनी, ठीक है। ये कुछ निकनेम्स है जो कि आपको नहीं भूलने हैं, पूछे जाते हैं। राम सिंह धोनी जी को कहा जाता है भारत माता का सच्चा सपूत, ये आपका है। अब देखो क्या हम देख सकते हैं, तो और क्या क्या स्टेटमेंट है इनके, जैसे, ठीक है, कुछ लिंक करते हैं। अब होता क्या है ना, 1914 में आपको पता है कि अल्मोड़ा में जो है क्या खुलती है आपकी, होम रूल लीग खोली जाती है। होम रूल लीग खुली, और किसने आपकी खोली, तो मोहन जोशी हो गए, बीडी पांडे, चिरंजी लाल हो गए। तो इन सब ने 1914 में अल्मोड़ा में होम रूल लीग आपकी खोली। लेकिन अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें तो आपकी होम रूल लीग खुलती है 28 अप्रैल 1916 को खुलती है,
कहाँ? बॉम्बे में। और बॉम्बे में किसने खोली थी? तो तिलक जी ने खोली थी, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग खोली थी, है ना। बॉम्बे में 1916 में खुली थी, बट हमारे वहाँ अल्मोड़ा में डेट दी जाती है कि 1914 को ही खुल गई थी, जो कि मैच वगैरह नहीं होती है, बट हमें याद ही करना है, ठीक है। तो ये आपका है। फिर होता क्या है कि हम पढ़ते एक ब्रांच जो है एनी बेसेंट भी खोलती है। सितंबर आपकी 1916 में एनी बेसेंट ने खोला। कहाँ खोला? तो मद्रास में आपका खोला एनी बेसेंट ने, ठीक है। तो ये आपने देखा। तो इस चीज़ पे भी कटाक्ष करते हुए एनी बेसेंट का बद्रीदत्त पांडे जी का एक स्टेटमेंट है, ये भी पूछा हुआ है आपका पीवाईक्यू में, कि हमने छली बुढ़िया बसंती की होम रूल लीग नहीं वरन लोकमान्य तिलक वाली खोली है। तो आपसे कभी पूछे ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये भी हमारे किसका है? बद्रीदत्त पांडे जी का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इतना हमने देखा। चलो ये भी देखो कि देहरादून में कब खुलती है। 1918 में होम रूल लीग खुली। और किसने खोली? तो स्वामी विचारानंद सरस्वती जी ने, ठीक है। और ये आपका है यार, याद कर लेना क्योंकि सब पूछा हुआ है, ये एकदम टू द पॉइंट बहुत अच्छे मतलब पॉइंट्स है। तो 1918 में स्वामी विचारानंद सरस्वती जी ने आपकी खोली। कहाँ खोली? देहरादून में होम रूल लीग खोली, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और अगर बात करी जाए, कुमाऊँ का इतिहास इन्होंने लिखा, ठीक है। कुमाऊँ का इतिहास किसने लिखा? तो आपका बीडी पांडे जी ने लिखा हमारे, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे जी ने लिखा। और कुछ और हम पढ़ते हैं, जैसे आपका पढ़ते हैं हम क्या? गढ़वाल का इतिहास। गढ़वाल का इतिहास इन्होंने 1937 में, ठीक है। 1928 में गढ़वाल का इतिहास किसने लिखा? तो हरि कृष्ण रतूड़ी जी ने, ठीक है। हरे कृष्ण रतूड़ी जी ने लिखा आपका। और एक हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? तो हिमालय का इतिहास भी पढ़ते हैं। तो ये किसने लिखा आपका? तो मदन चंद्र भट्ट, ठीक है। किसने लिखा? मदन चंद्र भट्ट जी ने लिखा। और एक हम क्या पढ़ते हैं? उत्तराखंड का नवीन इतिहास, ठीक है। उत्तराखंड का नवीन इतिहास। और ये किसने लिखा आपका? तो यशवंत सिंह कठौत जी ने, ठीक है। किसने लिखा? यशवंत सिंह कठौत जी ने आपका लिखा, ठीक है। तो ये कुछ बुक्स है, इंपॉर्टेंट है, सब याद कर लेना। अब और देखते हैं बीडी पांडे जी। आप सबको पता है कुली बेगार प्रथा का नेतृत्व करते हैं, जो है मतलब कुली प्रथा का अंत इनके नेतृत्व में करा जाता है। तो इसे भी देख लो। कुली बेगार की बात करते हैं, आपकी 1815 से 1800 मतलब 1921 तक का आपकी रही थी ना, ठीक है। ये आपका हो गया। और ये आपकी रही। और फिर क्या होता है आपका? कुली प्रथा का अंत करा जाता है, ठीक है। कैसे होता है? मतलब कुली क्या था? ये निशुल्क कार्य आपका कराया जाता था। 3 टाइप से था। जैसे कुली उतार में आपका क्या होता था? निशुल्क, ठीक है, कुलियों की व्यवस्था करनी पड़ती थी उतार में। और इस तरीके से बेगार आपका होता था। तो बेगार में क्या होता था? निशुल्क कार्य करना पड़ता था ना बेगार में, मतलब फ्री का वर्क करना पड़ता था। बरदायस होता था। कुली बरदायस क्या होता था? तो फ्री का जो है राशन देना होता था। तो ये बरदायस था। 3 टाइप से थी। और ये भी पूछा हुआ था कि कुली बरदायस क्या है। इस तरीके से 4 ऑप्शंस आपको गिवन थे, तो इनको देख लेना। कुली उतार फ्री कुलियों की व्यवस्था, कुली बेगार फ्री कार्य करना पड़ता था, बरदायस फ्री राशन देना पड़ता था। अब कुली को ख़त्म करने के लिए हमारा 1822 में जो कमिश्नर होता है, कौन? ट्रेल। ये क्या करता है? खच्चर सेना, ठीक है। ईयर भी याद करोगे 1822 में। खच्चर सेना की व्यवस्था करता है कौन? करता है ट्रेल, करता है कुली को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो ये है। और एक और प्रयास करा जाता है हमारे कमिश्नर 1857 में। और क्या करता है कि जो जेल के जो कैदी होते हैं ना, उनको वर्क पे लगाता है। और कौन सा कमिश्नर लगाता है? तो रैमजे, ठीक है। रैमजे करता है। तो ये 2 कार्य आपके करे जाते हैं। और क्या हम पढ़ते हैं कुली बेगार से? 1908 की हम एक डेट पढ़ते हैं, जिसमें क्या करते हैं हमारे जोध सिंह नेगी, ठीक है। कौन? जोध सिंह नेगी होते हैं। और ये क्या करते हैं? आपकी कुली एजेंसी, ठीक है, कुली एजेंसी आपकी खोलते हैं। और हेडक्वार्टर की बात करी जाए कहाँ होती है? तो पौड़ी में जो है इसका आपका हेडक्वार्टर होता है। किसका? तो कुली एजेंसी का। तो ये आपका है। और अगर आपसे पूछे कि कुमाऊं मंडल में कुली विरुद्ध जो है सबसे पहला आंदोलन कहाँ हुआ था, फर्स्ट आंदोलन कहाँ हुआ था आपका? तो आपका होता है ख्वाड़ी गांव, ठीक है। कहाँ है? अल्मोड़ा में। तो यहाँ होता है आपका कुली के खिलाफ पहला, आपका कुली के विरुद्ध आंदोलन पहला, ठीक है। अब
फिर ठीक है, हम पढ़ते हैं कि 1921 में आपकी प्रथा ख़त्म हुई। तो इस चीज़ के बारे में इतना बड़ा भीड़ इकट्ठा हुआ, कब बात करी गई? तो आप सबको पता है कुमाऊँ परिषद मतलब ठीक है, ये आपका अधिवेशन वगैरह होता है। तो चौथा जो अधिवेशन होता है उसमें बात करी जाती है आपकी कि बेगार प्रथा को क्या है अब समाप्त करा जाएगा। ठीक है, ये प्रस्ताव वहाँ पे रखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन से आपके अधिवेशन में रखा गया था, तो चौथे में रखा गया था। ठीक है, तो ये देखना। ठीक है, फिर होता क्या है, 13-14 जनवरी और 1921 का दिन आता है और बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में, ठीक है, बागेश्वर के कहाँ, सरयू नदी आपकी बहती है बागेश्वर में, तो बागेश्वर सरयू नदी के तट पर मेला लगा होता है आपका उत्तरायणी मेला। कहाँ लगता है? बागेश्वर में। कुली मतलब जो प्रथा है उसको समाप्त करा जाता है। कुली के रजिस्टर्स जितने होते हैं सबको बहा दिए जाते हैं। इस तरीके से कुली प्रथा हमारी ख़त्म होती है। और ठीक है, कहीं कहीं फिर भी रह जाती है, बट मोस्टली ठीक है, एक बड़ा आंदोलन आपका काफ़ी ये रहता है। अब फिर होता क्या है यहाँ कि डिप्टी कमिश्नर यहाँ पे कौन होता है उस समय? ठीक है, डिप्टी कमिश्नर कौन आपका रहता है? तो डाइबिल। ठीक है, डाइबिल जो है यहाँ पे मौजूदा डिप्टी कमिश्नर होता है जब ये आंदोलन आपका रहता है। तो डाइबिल क्या करते हैं ना, गोली चलाना चाहता है भीड़ पे। तो फिर भी हमारे बद्रीदत्त पांडे जी का स्टेटमेंट ये देते हैं कि कमिश्नर साहब आप कितनी गोलियां चलाओगे तुम? ठीक है, क्योंकि भीड़ इतनी है, गोली तो एक बार ख़त्म ही हो जानी है ना। तो इसलिए यहाँ पे भी जो है बी डी पांडे जी का स्टेटमेंट है, तो ये आप देख लेना। अब कुली हमने देख लिया है, तो स्टेटमेंट देखो जो कि पूछता है स्वामी सत्यदेव। ठीक है, स्वामी सत्यदेव का स्टेटमेंट क्या है कि असहयोग आंदोलन की पहली ईंट। ठीक है, असहयोग आंदोलन की पहली ईंट आगे को मैंने बोल दिया है। और ये किसने कहा? आपका स्वामी सत्यदेव जी ने कहा। सॉरी। तो ठीक है, और गांधी जी ने क्या कहा आपका? रक्तहीन क्रांति। ठीक है, रक्तहीन क्रांति की संज्ञा किसने दी? तो गांधी जी ने दी। और असहयोग की पहली ईंट कहा स्वामी सत्यदेव ने। तो ये भी आप देख लेना। और बाकी एक जो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 23 जनवरी 1921, ठीक है, 30 जनवरी 1921 को क्या होता है? चमेठा, जो कि कहाँ है आपका? गढ़वाल में। यहाँ एक सभा होती है कुली से रिलेटेड वाली, और इसके अध्यक्ष आपके कौन होते हैं? मुकुंदी लाल। और क्वेश्चन था कि कहाँ आपकी मतलब ये सभा हुई थी, तो कहाँ हुई थी? चमेठा में आपकी हुई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा होता है। और पाँचवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पाँचवा क्वेश्चन आपका क्या है? मिलान आपको करना है, सेम पेपर वीडियो 2023 में पूछा हुआ है। दरबान सिंह नेगी का संबंध किससे आपसे पूछा है? और गोविंद बल्लभ पंत का। हंसा मंडराल आपको गिवन है और दीप जोशी गिवन है। ठीक है, तो सबको पता है दरबान सिंह नेगी जी किसके लिए जाने जाते हैं? विक्टोरिया क्रॉस के लिए आपके जाने जाते हैं 3 और 3 एक में ही गिवन है। डायरेक्ट आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। गोविंद बल्लभ पंत का संबंध किससे? भारत रत्न एकमात्र इन्हें ही मिला हुआ है। हंसा मंडराल, द्रोणाचार्य, दीप जोशी हमारे रमन मैक्स से। ठीक है, अब देखते हैं इन्हें। तो दीप जोशी जी की अगर बात करी जाए, ठीक है, दीप जोशी कहाँ के हैं हमारे? तो पिथौरागढ़ के हैं। और क्या इन्हें कहा जाता है आपका? क्या कहा जाता है? ग्रामीण विकास का संत। ठीक है, किसका संत? ग्रामीण विकास का संत इन्हें कहा जाता है। और इन्हें रमन मैक्स से कब मिलता है? ईयर इंपॉर्टेंट है 2009 में, बट पहले ये नहीं है। ठीक है, जिन्हें मिला है ये फर्स्ट नहीं है और ये सेकंड नंबर के हैं। पहले कौन है वो हम देखेंगे। ठीक है, और इसके साथ ही चलो थोड़ा दिमाग आपका घुमाती हूँ, शिफ्ट थोड़ा आपका करते हैं। 2009 में क्या क्या आपका होता है? तो जो हमारा रामायण है ना, उसे भी तो आपका 2009 में ही यूनेस्को में डाला जाता है ना। कब डाला जाता है? तो 2 अक्टूबर 2009 में। ठीक है, तो ये भी देख ले, थोड़ा ऐसे बहुत लिंक वगैरह भी करते हुए चलते हैं। और 2016 में भी मैंने कराना था, बट मैं भूल गई स्टार्टिंग में। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप करते हैं कुछ ऐसा। ठीक है, तो रमन मैग्सेसे की बात करते हैं। एशिया का नोबेल प्राइज़ इसे कहा जाता है, सबको पता है। और एशिया का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है तो फर्स्ट आपको किसको मिलता है? इंडिया में विनोबा भावे जी को मिलता है, 1958 में मिलता है। ठीक है, और उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में आपका पहला किसे दिया जाता है? तो चंडी प्रसाद भट्ट जी को। ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट जी को आपका दिया जाता है। कब दिया? तो आपका 1982 में दिया इन्हें। ठीक है, तो ये आपका है। अब क्या देखते हैं? 1982 देख लें, इस ईयर को कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें इस ईयर में हुई है। 1982 की बात करते हैं, इन्हें रमन मैक्स से मिला। और आपका एक क्या बनता है आपका? दूधातोली लोक विकास संस्थान, जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन ही है। दूधातोली लोक विकास संस्थान कौन बनाते हैं आपके? सच्चिदानंद भारती। यही पूछता है कि किसने आपकी बनाई थी? तो सच्चिदानंद
भारती जी ने बनाई थी। दूधातोली लोक विकास संस्थान कब बनाई? 1982 में आपकी बनाई। और क्या इस दिन होता है? तो एक आप पढ़ते हो 1982 में कस्तूरी मृग का कौन सा काचुला खर्क, ठीक है, कहाँ है? चमोली में है। तो ये भी आपका बनता है। क्यों फेमस है ये आपसे पूछा हुआ था एक पेपर में। तो ये क्या है ना, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र आपका है, ठीक है। तो यही आपसे पूछा था कि क्या है, ऑप्शन में आपका ये गिवन था। तो कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र काचुला खर्क कब बनता है? 1982 में। कहाँ है? चमोली में ही है। और आपको पता है आपके 2 नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स आपके ये भी कब बनते हैं? आपके 1982 में ही बनते हैं, ठीक है। तो ये आपका है। और क्या देख सकते हैं हम कि 1982 में आपका एक जो कि काफ़ी इसका ईयर और डेट पूछता है, इसका तो एकदम रट ही लेना। नाबार्ड आपका बनता है ना, नाबार्ड कब बनता है? 12 जुलाई 1982 को बना। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार इसे पूछता है काफ़ी अलग अलग तरीके से। तो ये आपका हो जाएगा। और हम देखते हैं एक हमारी कौन है बैडमिंटन क्वीन जिन्हें कहा जाता है, मधुमिता बिष्ट जी। और मधुमिता बिष्ट जी का बात करें किससे रिलेटेड है आपकी, याद रखना बैडमिंटन से इनका संबंध है। और इन्हें भी जो है अर्जुन अवार्ड किसे दिया जाता है? खिलाड़ी को देते हैं ना। तो अर्जुन अवार्ड इन्हें कब मिलता है? 1982 में ही मिलता है, ठीक है। और एक और देखो, जैसे महादेवी वर्मा आपकी हैं, महादेवी वर्मा। और यामा के लिए जो है इन्हें क्या मिलता है? ज्ञानपीठ मिलता है, ठीक है। राइटिंग बहुत अच्छी हो रही है, इस पर मत जाना, साउंड पे जाना, ठीक है। तो यामा के लिए ज्ञानपीठ मिलता है, कब मिला आपका? 1982 में मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ आपके हैं, ठीक है, ऐसे लिंक करते हैं। अब किस पे आते हैं? बैक आओ और आओ किस में? हमारे चंडी प्रसाद भट्ट जी पे, ठीक है। तो चंडी प्रसाद भट्ट जी की अगर हम बात करते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ डेट्स हैं। जैसे सबसे पहले वो एक आपका बनाते हैं दसौली ग्राम स्वराज मंडल, ठीक है। दसौली ग्राम स्वराज मंडल कहाँ बनाया आपका? गोपेश्वर में बनाया। और कब बनाते हैं? 1964 में आपका बनाते हैं, ठीक है, ये देख लेना। और आपसे पूछता है दालियों का डगड़ा संगठन किसका है? दालियों का दगड़िया संगठन जो कि 1970 में बनता है। ये संस्था भी किसने बनाई? आपके चंडी प्रसाद भट्ट जी ने बनाई, ठीक है। 1982 में क्या होता है? इन्हें रमन मैग्सेसे से मिला, अभी देखा हमने। फिर 1986 में इन्हें क्या मिलता है? पद्म श्री मिलता है, ठीक है, पद्म श्री इन्हें मिला। और 1987 में देखो इन्हें मिलता है ग्लोबल 500 अवार्ड। क्या मिला? ग्लोबल 500 अवार्ड। और ये अवार्ड कौन आपका देता है? तो IUCN देता है, ठीक है, IUCN आपका देता है। और इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं हम, कहाँ पड़ता है इसका हेडक्वार्टर? तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका जो है हेडक्वार्टर है ना। ये देखते स्थापना 1948। और इससे एक और क्वेश्चन क्या बनता है कि जो रेड डाटा बुक है, ठीक है, रेड डाटा बुक है वो कौन पब्लिश करता है? तो आपके IUCN। क्या है ये रेड डाटा बुक? तो जो हमारे संकटग्रस्त और जो मतलब विलुप्त होने वाले प्राणी है, दुर्लभ है, ठीक है, उनका रिकॉर्ड वगैरह इसमें रहता है आपका रेड डाटा बुक में, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछता है, ये भी आपने देख लिया। और बाकी फिर क्या होता है? 2005 में इन्हें मिलता है भूषण, पद्म भूषण इन्हें मिलता है। 2013 में पूछा हुआ है इनका क्या? गांधी शांति पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार 2013 में इन्हें मिला, ये आपने देखा। फिर आप क्या देखते हो? 2019 में इन्हें एक और मिलता है, क्या मिलता है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता अवार्ड, ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता अवार्ड इन्हें मिलता है। और इनकी कुछ बुक्स के बारे में बात करते हैं। जैसे इनकी एक बुक है पर्वत पर्वत, और क्या आपका? बस्ती बस्ती, ठीक है, पर्वत पर्वत बस्ती बस्ती इनकी बुक है। और इनकी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी की बात करते हैं तो इनका क्या है? जेंटल रेसिस्टेंस, ठीक है, जेंटल रेसिस्टेंस। ये तो चलो इंग्लिश में हो गया आपका। और क्या हो जाएगा? सौम्य प्रतिरोध, ठीक है, ये इनकी मतलब ऑटोबायोग्राफी है किसकी? चंडी प्रसाद भट्ट जी की। पर्वत पर्वत बस्ती बस्ती बुक भी किसकी है? चंडी प्रसाद भट्ट जी की बुक्स है, ठीक है। तो एक काफ़ी फेमस है, इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन आपका अराइज होता है, तो इनको हमने अच्छे से कर लिया। अब हम किसे देखते हैं? जैसे एक ऑप्शन आपका गोविंद बल्लभ पंत जी का गिवन था ना, तो गोविंद बल्लभ पंत जी को देखते हैं। जन्म की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, 10 सितंबर। ईयर भी याद रखना 1887 में होता है। कहाँ होता है पूछा हुआ है? तो खूट गाँव अल्मोड़ा में इनका जन्म होता है। कहाँ? अल्मोड़ा आगे को लिखा हुआ है, ठीक है। अब 10 सितंबर क्यों इंपॉर्टेंट है? सोचो क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में जो है ना क्या मनाया जाता है? उत्तराखंड गौरव दिवस, ठीक है, उत्तराखंड गौरव दिवस आपका मनाया जाता है 10 सितंबर को।
किसके बर्थडे पे? आपका गोविंद बल्लभ पंत जी के, ठीक है। तो ये आपका है। और अगर इनकी बात करी जाए, क्या बात करें कि इनकी वाइफ कौन थी, ठीक है, जैसे सुमन जी की पूछी थी ना, तो हो सकता है तो इनकी वाइफ कौन होती है, तो गंगा देवी, ठीक है, इनकी वाइफ का नाम है। अब इनके भी कुछ निक नेम्स हैं, हम पढ़ते हैं, जैसे हिमालय पुत्र, तो इन्हें किसने कहा था? नेहरू जी ने कहा था ना, नेहरू जी ने कहते हैं हिमालय पुत्र। और इनके जो दोस्त लोग होते हैं इन्हें क्या कहकर बुलाते हैं? आपका गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र कहते हैं। 1946 में ये क्या बनते हैं? सीएम बनते हैं यूपी के। 1955 में ये क्या बनते हैं? हमारे गृह मंत्री भी बनते हैं। और फिर जो इम्पोर्टेंट डेट इनसे एक आती है, 26 जनवरी को ही मिलता है, सबको पता है, 1957 ईयर स्पेशली याद करना, इन्हें मिलता है भारत रत्न, जो कि अभी तक एकमात्र है, ठीक है। भारत रत्न इनका इम्पोर्टेंट है। कैसे याद करोगे? देखो, आज़ादी के 10 साल में 47 में मिली, 57 में इन्हें भारत रत्न मिला, ठीक है, ये है। और ये क्या करते हैं? 1903 में आपका बनाते हैं हैप्पी क्लब की स्थापना करते हैं। कहाँ करी? अल्मोड़ा में करी। 1914 में ये क्या बनाते हैं? आपकी प्रेम सभा बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? आपका काशीपुर में। काशीपुर का है? उधम सिंह नगर में है। 1918 में ये क्या करते हैं? खद्दर आश्रम बनाते हैं आपका। और ठीक है, खद्दर आश्रम बनाए, ये भी कहाँ है? आपका काशीपुर में ही है, ठीक है। अब इनका भी एक स्टेटमेंट है, क्या है? कि मैं कोर्ट से बाहर जा सकता हूँ परंतु टोपी नहीं उतार सकता। आपसे पूछ सकता है किसका स्टेटमेंट है? मैं कोर्ट से बाहर जा सकता हूँ परंतु टोपी नहीं उतार सकता। किसका हो जाएगा? आपका गोविंद बल्लभ पंत जी का, ये आपका हो गया, ठीक है। अब हमने कुछ डेज देखे थे ना, तो डे कुछ कर ले यहाँ पे फटाफट, ये इनसे रिलेटेड है। अब देखो, डे की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हम सितंबर के कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो 1 सितंबर की बात करते हैं। 1 सितंबर को हमारा क्या हुआ था? खटीमा कांड होता है ना, सबको पता है, सबने पढ़ा है। तो खटीमा कांड की याद में मनाया जाता है आपका कैसे? कुमाऊनी लिखा हुआ मैंने, ठीक है, शॉर्ट लिख रही हूँ। कुमाऊनी बोली दिवस आपका मनता है 1 सितंबर को, ठीक है। 2 सितंबर की बात करते हैं। 2 को आपका क्या होता है? मसूरी कांड होता है ना, तो मसूरी आपका क्या है? गढ़वाल में। तो गढ़वाल बोली दिवस 2 सितंबर को, ठीक है। और 2 सितंबर को ही एक और मनाया जाता है आपका बुग्याल संरक्षण दिवस, ठीक है। क्या मनता है? बुग्याल संरक्षण दिवस आपका मनाया जाता है, ठीक है। और बुग्याल की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है? आपको पता होना चाहिए, रूपा देवी को क्या कहा जाता है? बुग्याल की जो है मदर टेरेसा कहा जाता है, ठीक है। फिर आओ 9 सितंबर, जो कि पूछा हुआ है आपका, क्या मनता है? आपका हिमालय दिवस, ठीक है। हिमालय दिवस आपका 9 को मनाया जाता है। 10 को हमने अभी देखा, क्या देखा? उत्तराखंड गौरव दिवस देखा, गोविंद बल्लभ पंत जी के जन्म दिवस पे। और 17 सितंबर को आपका क्या होता है? तो जागर संरक्षण दिवस आपका मनाया जाता है, किसकी याद में? तो प्रीतम भरतवाड़ जी के, ठीक है। सबको पता है जागर सम्राट इन्हें कहा जाता है। और 19 सितंबर को क्या होता है? आपका साहित्य दिवस, ठीक है। उत्तराखंड साहित्य दिवस आपका मनाया जाता है। और ये किसके जन्म दिवस पे? तो आपके हरिदत्त भट्ट शैलेश जी के जन्म दिवस पे जो है मनाया जाता है आपका, क्या मनाते हैं हम? साहित्य दिवस, ठीक है। हरिदत्त भट्ट शैलेश जी की बात करते हैं। कुछ फेमस इनकी बुक्स हैं जो बार बार पूछता है। शिखर, ये और लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, डैश का मतलब मेरा और है, शिखर और शिखर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको ऐसी कुछ रचनाएं दिखे, आगे और आगे हो जाएगा। और ये आपका क्या है? अभियान और अभियान आपका है। और आपका क्या है? घाट घाट का पानी, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा हुआ है, घाट घाट का पानी। मेरी सतरंगी 100 कहानियाँ भी पूछी हुई हैं, मेरी सतरंगी 100 कहानियाँ। शिखर शिखर भी पूछा हुआ है। और एक इनका फेमस आपका क्या है? स्नो एंड स्नो। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि BBC ने क्या है प्रकाशित इसे करा था, इसकी स्टोरी को, स्नो एंड स्नो की, ठीक है। ये सारी रचनाएं किसकी है? हरिदत्त भट्ट शैलेश जी की रचनाएं हैं, ठीक है। अब ठीक है, 3 हमने देख लिए। और बाकी हमने क्या देखना है ना, एक आपका ऑप्शन गिवन था, क्या था? तो दरबान सिंह नेगी जी देखा। दरबान सिंह नेगी जी कहाँ के हैं? तो चमोली के आपके हैं। क्यों इन्हें जाना जाता है? विक्टोरिया क्रॉस के लिए। कब मिलता है? 1914 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये हिस्सा लेते हैं ना, 1914 से 18 तक चलता है, ये भी याद रखना, ये वैसे पूछा हुआ था आपका जीके में, ठीक है। वर्ल्ड वॉर कब तक चला था? फर्स्ट 14 से 18। और ये कहाँ का मोर्चा संभालते हैं? तो फेस्टूवर्ट, ठीक है, यहाँ के मोर्चे में ये थे फेस्टूवर्ट की। दरबान सिंह नेगी 1914 में इन्हें मिला। और हम क्या पढ़ते हैं? 2 पढ़ते हैं ना, 2 लोगों को मिला था। तो सेकंड आपके कौन है? गब्बर
सिंह नेगी, ठीक है, गब्बर सिंह नेगी। और गब्बर सिंह नेगी कहाँ के हैं, तो टिहरी चंबा के हैं, ठीक है, टिहरी चंबा के हैं। और इन्हें कैसे दिया जाता है, तो आपका मरड़ो प्रांत इन्हें दिया जाता है। और कब मिलता है, तो 1915 में इन्हें मिलता है। और ये कहाँ की जो है मतलब मोर्चे में थे, तो न्यू चैपल, ठीक है, कहाँ है, फ्रांस में ही है, न्यू चैपल के मोर्चे में ये थे, ठीक हो गया। और फिर जो है ना इनकी याद में टिहरी में स्मारक बनाया जाता है। कब बनता है, 1925, इम्पोर्टेंट डेट है और याद करना, 1925 में जो है टिहरी में जो है स्मारक बनाया जाता है आपका। और मेला इनकी याद में कब लगता है, 21 अप्रैल को लगता है। और स्टेटमेंट में पूछा हुआ था 21 अप्रैल, ठीक है, चंबा में लगता है आपका, चंबा कहाँ है, टिहरी में, तो ये आपका हो जाएगा। और कुछ हम देखिए, जैसे एक आपके हम पढ़ते हैं, कौन पढ़ते हैं, बलभद्र सिंह नेगी आप पढ़ते हो। बलभद्र सिंह नेगी को क्यों जाना जाता है, तो आपका गढ़वाल जो राइफल है उसके गठन का प्रमुख तरीके से श्रेय दिया जाता है किसे, तो बलभद्र सिंह नेगी जी को दिया जाता है, ठीक है। अब परमवीर भी आपसे पूछता है, परमवीर किस किस को मिला है, तो आपके मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया जाता है 1947 में। और शैतान सिंह को, ठीक है, मेजर शैतान सिंह को दिया जाता है 1962 में परमवीर मिला हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं ना, आज़ाद हिंद फ़ौज पे भी आओ। आज़ाद हिंद फ़ौज की मतलब बात करते हैं। 1941 में आज़ाद हिंद फ़ौज का जो है गठन होता है, सबको पता है कौन करते हैं, मोहन सिंह करते हैं। और फिर इसकी बागडोर 1943 में कौन संभालते हैं, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी बागडोर संभालते हैं। और आज़ाद हिंद फ़ौज में ना लगभग 2500 सैनिक जो है उत्तराखंड के होते हैं, 12% आप लगा लो उत्तराखंड के होते हैं, ठीक है। तो आपसे PYQ क्वेश्चन बना था ना कि इसमें से जो है किसका संबंध आज़ाद हिंद फ़ौज से है, तो ऑप्शन में आपका था चंद्र सिंह नेगी, ठीक है, चंद्र सिंह नेगी। और इनका संबंध किससे, ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल के, मतलब ये कमांडर थे, ठीक है। तो ये आप याद रखना, आज़ाद हिंद फ़ौज से इनका संबंध है। ऐसे ही आपके एक है मेजर देव सिंह दानू, और ये कौन थे, अंगरक्षक जो बल होता है ना आपका, तो उसके बटालियन के आपके कमांडर थे देव सिंह दानू, आज़ाद हिंद फ़ौज से संबंध है। और आपके PC रतूड़ी एक आते हैं, और इन्हें जो कहा जाता है आपका सरदार ए जंग, ठीक है, सरदार ए जंग इन्हें कहा जाता है, इसकी उपाधि दी जाती है। और सुभाष जो रेजिमेंट होती है उसकी 1st बटालियन के ये कमांडर होते हैं। और एक फेमस हमारे जहाँ से काफ़ी पूछता है, वीर केसरी चंद, वीर केसरी चंद। और इनसे ये पूछा था कि किस मोर्चे के दौरान ये पकड़े गए थे, तो इम्फाल मोर्चा, ठीक है, कहाँ थे, इम्फाल मोर्चा जो होता है उसके दौरान ये पकड़े गए थे। और कब इन्हें फांसी दी जाती है, तो 3 मई 1945 को जो है इन्हें फांसी दी जाती है। और इनकी याद में 3 मई को कहाँ मेला लगता है, तो चौली थात में जो है मेला लगाया जाता है इनकी याद में, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। और बाकी चलो सैन्य छावनी भी अपनी रिवाइज कर लो। सैन्य छावनी आपको पता है टोटल कैंटोनमेंट एरिया आपका 9 है। और सबसे पहले आपकी कौन सी बनती है, तो अल्मोड़ा वाली आपकी बनती है, 1815 में बनी। और कौन किसके नेतृत्व में आपकी बनी, तो गार्डनर के, ठीक है। 1 मिनट है, तो ठीक है, 1 मिनट, ओके। तो अल्मोड़ा में बनी, 1815 में आपकी बनी, ठीक है। फिर कहाँ की है, रुड़की की हम पढ़ते हैं, 1853 में आपकी बनी। रानीखेत की, ठीक है, एक रानीखेत है। रुड़की कहाँ है आपका, हरिद्वार में, सबको पता होगा। रानीखेत आपका अल्मोड़ा में ही है, रानीखेत और चक्राता, ठीक है, दोनों का याद करना। 1869 में आपकी बनी, ठीक है, 1869 में आपकी रही। और लंडौर की अगर बात करते हैं तो आपका 1872 में बनी। नैनीताल के कब बनी, तो आपकी 1878 में आपकी बनती है। लंडौर का है मसूरी में, नैनीताल आपका, नैनीताल सबको तो सुना ही होगा, है ना। लैंसडाउन की बात करते हैं आपका, तो 1887 में बनती है। और देहरादून की बात करते हैं, 1913 में आपकी बनती है। और क्लेमेंट टाउन, नेम चेंज हो गया है ना, कमेंट कर देना, क्लेमेंट, ठीक है, टाउन, ठीक है, कब बनती है आपकी, 1941 में। न्यू नेम क्या है, कमेंट कर देना। क्लेमेंट टाउन भी कहाँ है, देहरादून में। मैक्सिमम आपको देहरादून में ही देखने को मिलेगा, जैसे क्लेमेंट टाउन है, देहरादून है, ठीक है। लंडौर आपका है, चक्राता है, ये सभी कहाँ है आपकी, देहरादून में, ठीक है। तो 2 आपकी अल्मोड़ा और रानीखेत अल्मोड़ा में है, तो ये चीज़ें देख लेना। ये आपकी क्या है, तो सैन्य छावनी आपकी है, ठीक है। तो ये भी आपका रिवाइज होता है। और
ठीक है। अब एक हम और पढ़ते हैं, जैसे इनसे क्या हम देखते हैं, जैसे पेशावर कांड भी हम देखते हैं अपना ना, इसके लिए भी आपका फेमस है, तो उन्हें भी हम कर लेते हैं। पेशावर कांड आपका कब होता है, तो 23 अप्रैल 1930। सबको पता है नायक कौन है इसके, तो कौन इनसे रिलेटेड हैं, आपके चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है। चंद्र सिंह गढ़वाली जो है इनसे रिलेटेड, मतलब इस कांड से रिलेटेड हैं। और ये क्या करते हैं, मतलब निहत्थे अफगानी आंदोलनकारियों पर ये गोली चलाने से इनकार कर देते हैं, ठीक है। इनसे क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही के एफआरओ में, ये कौन सी बटालियन से ये थे, तो 2/18 गढ़वाल राइफल से ये थे, ठीक है। तो ये आपका है। और तो ये है। और बाकी उस समय कौन जो कमांडर होता है जो गोली चलाने को कहता है, तो रिकेड होता है कमांडर, और ये मतलब आदेश देता है कि गोली चलाने को, बट ये मना कर देते हैं आपका। और 23 अप्रैल 1930 की ये बात है, तो 23 अप्रैल को जो है गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा करते हैं। कौन करते हैं, मोतीलाल नेहरू जी आपकी करते हैं। और इनसे एक क्वेश्चन बना था कि इनका रियल नेम वैसे क्या है, तो चंद्र सिंह भंडारी ये हैं, ठीक है। चंद्र सिंह भंडारी ये है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। और कहाँ के हैं, तो आपके पौड़ी के हैं, ठीक है। तो ये आपका है। और बाकी अगर बात करें पैरवी की, जो भी मतलब पैरवी किसने करी थी गढ़वाली सैनिकों की इस टाइम पे, तो मुकुंदी लाल ने करी थी, ठीक है। बैरिस्टर मुकुंदी लाल पैरवी करते हैं। और 1994 में क्या होता है ना, चंद्र सिंह गढ़वाली जी के ऊपर डाक टिकट भी जारी करा जाता है। कब करा, 1994 में। और 1994 काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। कैसे इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी घटनाएं 1994 में होती है, तो थोड़ा सा कर ले, माइंड आपका डाइवर्ट थोड़ा सा इधर उधर कर लेते हैं। 1994 जैसे हम देखते हैं इनके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ, ये तो हमने याद करा। और कैसे कर सकते हो कि 1994 में ही हुआ, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ ही है। खटीमा कांड आपको पता है 1994 का, ये जैसे कब होता है, 1 सितंबर 1994 को क्या हुआ, आपका 4 है, आपका खटीमा कांड हुआ। और फिर हम क्या पढ़ते हैं, 2 सितंबर 1994 को आपका कौन सा होता है, मसूरी होता है ना। 15 सितंबर को क्या होता है आपका, बाटा घाटा कांड होता है, बाटा घाटा कांड होता है। और 18 सितंबर को क्या होता है आपका, उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति बनती है ना। कब बनी, 18 सितंबर 1994 को ही बनी। फिर हम पढ़ते 2 अक्टूबर 1994 को आपका क्या होता है, रामपुर तिराहा कांड होता है ना, रामपुर तिराहा कांड, या फिर इसे ही मुजफ्फरनगर कांड भी कहते हैं। अप्रैल 1994 में ही आपका क्या बनता है, उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट भी कब बनता है, 1994 में ही आपका बना। और हमारी जो राजधानी चयन समिति थी कौन सी थी, इसका नेम उमाशंकर रमाशंकर इस तरीके से करता है, तो रमा नेम है, ये आप लोग देख लेना, रमाशंकर कौशिक समिति। और ये भी अपनी रिपोर्ट 1994 में ही देती है। एक कमेटी आपकी कौन सी है, विनोद बर्थवाल कमेटी, तो ये भी कब की है, तो 1994 की ही आपकी है, ठीक है। और आप सबको पता है कि बीच में ये सब चल रहा होता है, तो आरक्षण नीति आपके मुलायम सिंह यादव जी ले आते हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मतलब आरक्षण वगैरह होता है। तो इस चीज़ से जो है हमारी क्या करते हैं, 1994 में ही कौन, इंद्रमणि बडौनी जी आमरण अनशन शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये भी 1994 का ही है। 1994 में एक चीज़ और है, जैसे है तो बहुत सारी चीज़ें है ना, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, बट रक्षा सूत्र की अगर हम बात करें, इम्पोर्टेंट आंदोलन कहाँ होता है आपका, टिहरी भिलंगना घाटी में। और कौन करते हैं, तो सुरेश भाई, ठीक है, सुरेश भाई द्वारा। कब होता है, ये भी 1994 में ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखिए, और ये आपका है। और बाकी अभी जैसे ना एक वो भी है, एक हमारी कौन थी, हंसा मंडराल भी आपको गिवन थी, तो हंसा मंडराल जी को भी देख लेते हैं, ठीक है। हंसा मंडराल जी की बात करते हैं, तो ये आपकी पिथौरागढ़ की रहने वाली है हंसा मंडराल जी। और 2001 में इन्हें मिलता है आपका द्रोणाचार्य अवार्ड, और जो कि फर्स्ट है फीमेल में, ठीक है, जिन्हें मिला। तो पहली महिला आपकी यही है। और किससे हैं आपकी रिलेटेड, तो भारोत्तोलन से, ठीक है, वेट लिफ्टिंग से है। और कौन है वेट लिफ्टिंग से, तो केसी सिंह आपके बाबा। और इनसे जो क्वेश्चन पूछा हुआ था ना, केसी सिंह बाबा से पीवाईक्यू क्या पूछा हुआ था कि ऐसे कौन से भारोत्तोलक हैं जो कि सांसद भी रह चुके हैं, तो कौन है, केसी सिंह बाबा हैं। और कहाँ से सांसद चुने गए थे, तो नैनीताल से रहे थे 2004 में, ठीक है। तो ये आप देख लेना। और हम जैसे 2 नेम आपको और गिवन है, तो कौन है आपके, जगजीत सिंह
ठीक है, जगजीत सिंह है जो कि ऊधम सिंह नगर के आपके हैं, और एक आपके हैं कौन, फैयाज अहमद अंसारी, ठीक है, फैयाज अहमद अंसारी। तो ये भी आपके कहाँ के हैं, ऊधम सिंह नगर के ही हैं, और इन्हें आपका कहा जाता है स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया। किसे कहा जाता है आपका, तो फैयाज अहमद अंसारी को कहा जाता है स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब खेल से रिलेटेड कुछ और देख लो, जैसे कि कुछ संस्थान अपने कर लेते हैं इम्पोर्टेंट। निम क्या है आपका, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ है आपका, उत्तरकाशी में है। डेट इसकी काफ़ी पूछता है, तो 14 नवंबर नेहरू जी का बर्थडे ही है, 1965 को ये बनता है, ठीक है। और क्या है, एक जो आपका पूछा हुआ PYQ है, पंडित नैन सिंह रावत जो है माउंटेनरी प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है, ये कहाँ है आपका, मुंशारी। आपको पता होगा इनका संबंध भी यहीं से है, तो पूछा ही हुआ है आपका ये, ठीक है। एक आपका है हरि सिंह थापा, ठीक है, हरि सिंह थापा जो है स्टेडियम मतलब स्पोर्ट्स कॉलेज जो है वो कहाँ है, तो ये आपका पिथौरागढ़ में है। और कौन है ये हरि सिंह थापा, तो भारतीय बॉक्सिंग के पितामह है इन्हें कहा जाता है ना, मुक्केबाजी से इनका संबंध है। और अगर आपसे पूछे महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ है, तो आपका रायपुर देहरादून में महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज है। एक आपसे पूछता है फुटबॉल जो है, ठीक है, फुटबॉल एकेडमी, ठीक है, फुटबॉल एकेडमी DFA आपका कहाँ है, तो आपका ये भी देहरादून में ही है, ठीक है। और आपसे बोले दो आपके स्टेडियम, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम बोलेगा तो आपका रायपुर देहरादून में है। और अगर आपसे बोले इंदिरा गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, तो आपका कहाँ हो जाएगा, हल्द्वानी गौलापार में, नैनीताल, ठीक है, तो ये आपका है। और आपसे वंदना कटारिया, कौन है वंदना कटारिया, तो हॉकी से है। और कहाँ है ये स्टेडियम, हरिद्वार की ही ये भी है, तो रोशनाबाद हरिद्वार में ये इनका स्टेडियम है इनके नाम से, ठीक है। और एक स्टेडियम आपका राशि स्टेडियम, या जिसका नेम अब किसके नेम पे कर दिया गया है, जसवंत सिंह रावत जी के नेम पे। और कौन सा स्टेडियम, तो राशि स्टेडियम, ये कहाँ है आपका, तो पौड़ी में आपका है, ठीक है। और साहसिक खेलों के लिए, ठीक है, साहसिक खेल के लिए जो है प्रशिक्षण केंद्र आपका कहाँ है, तो शिवपुरी है। और ठीक है, ये आपका है। और स्कीइंग प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, पूछा हुआ है आपका औली में है स्कीइंग के लिए, ठीक है, औली के लिए कहाँ है, स्कीइंग मतलब स्कीइंग के लिए कहाँ है, औली में है, तो ये आपका है। अब बाकी छठा क्वेश्चन अपना देखते हैं। तो छठे क्वेश्चन की बात करी जाए, क्या है, गोरखा उड्यार शैलाश्रयी डाटा एंट्री ऑपरेटर के पेपर में पूछा गया है, तो यहाँ से भी आपको पता होगा कितने सारे क्वेश्चन आता है। गोरखा उड्यार जो है वो कहाँ स्थित है, आपसे पूछा हुआ है, तो आपका चमोली में है। तो चमोली के दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, कीमनी या फिर डुंगरी, कहाँ है, तो आपका डुंगरी गांव में चमोली में स्थित है, ठीक है। अलकनंदा रिवर के किनारे है अलकनंदा। और खोज की बात करी जाए 1993 में करते हैं, किससे श्रेय जाता है आपका, तो राकेश भट्ट जी को जाता है, ठीक है। और क्या है, मतलब क्या हमें यहाँ से मिला, तो मानव के भेड़ हो गया आपका, बारहसिंगा हो गया, तो उनके चित्र यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। मुख्य विषय क्या है, तो पशुओं को हाका देकर भगाना, मतलब यहाँ का जो है मुख्य विषय है गोरखा उड्यार का। और मनुष्यों को किस आकार में दिखाया गया है, तो आपका त्रिशूल आकार में दिखाया गया है, किसको, मनुष्यों को, तो ये आपका है गोरखा उड्यार, ठीक है। और एक मिनट, तो ठीक है, नेक्स्ट देखो सी ऑप्शन देखते हैं, मतलब कीमनी गांव चमोली आपका क्या है, तो 1998 में जो है इसकी खोज करते हैं हमारे कौन, MP जोशी करते हैं। और ठीक है, चमोली के में ये आपका स्थित है, और पिंडर नदी घाटी में आपका स्थित है, ठीक है। कौन से कलर के यहाँ से आपको चित्र देखने को मिलते हैं, तो हल्के वाइट कलर के, ठीक है, मतलब सफ़ेद रंग के हल्के आपको चित्रित हथियार या फिर मतलब आपको पशुओं के चित्र यहाँ से देखने को मिलते हैं आपके कहाँ से, तो किमनी ग्राम से, ठीक है। तो ये भी आपका कहाँ है, चमोली में ही आपका स्थित है। और हम एक पढ़ते हैं आपका मलारी पढ़ते हैं ना, मलारी गाँव, तो ये भी आपका चमोली में है। अब यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है, आपको पता है सोने का मुकुट 5.2 kg का मुखावरण यहाँ से देखने को मिलता है। और यहाँ के जो बर्तन हैं उनको मतलब किसके समान माना जाता है, तो स्वात घाटी जो कि कहाँ है, पाकिस्तान में, वहाँ के समान उससे माना जाता है। और यहाँ से मलारी गांव से सावधान की खोज
खोज किसने करी थी? तो शिव प्रसाद डबराल जी आपका करते हैं। कब करते हैं? 1956 में आपका करते हैं। ठीक है, तो ये 3 आपके कहाँ हैं? तो आपके चमोली में है। और सबसे पहली अगर जैसे हम बात करते हैं खोज आपकी देवीधुरा चंपावत से होती है, चंपावत में है ना देवीधुरा। और प्रागैतिहासिक काल की समाधियाँ यहाँ से हमें देखने को मिलती है। खोज किसने करी थी? हैनवुड ने करी थी। कब करी थी? 1856 में करी थी। और उत्तराखंड का जो पूरा तात्विक जनक है, ठीक है, वो किसे कहा जाता है? आपका हैनवुड को ही कहा जाता है। तो ये आपका हो गया। और बाकी द्वारहाट से समाधि की खोज कौन करता है? कोणार्क आपका करता है। और ये क्या करता है आपका? तो द्वाराहाट में जो चंद्रेश्वर मंदिर है ना, वहाँ से कितने कप मार्क्स इसे प्राप्त होते हैं? तो 12 जो है कप मार्क्स इसे प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये आपका है। बाकी एक फेमस जो हम पढ़ते हैं हमारी लाखू गुफा या लाखू उड्यार। उड्यार मतलब क्या होता है? गुफा ही होता है। ठीक है, और इससे एक क्वेश्चन आपका, इससे तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन बनते हैं। खैर एक क्वेश्चन ये इससे पूछा हुआ था कि कौन से मार्ग पे ये स्थित है? तो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मोटर मार्ग पर ये स्थित है। ठीक है, खोज 1968 में किसने करी? MP जोशी ने आपकी करी थी। ठीक है, मुख्य विषय क्या है? सामूहिक नृत्य जो है मुख्य विषय है। और या फिर ठीक है, मुख्य विषय हो जाएगा। आकार कैसा है? तो नागफनी के आकार का है। ठीक है, और यहाँ के जो आपके वो है शैल चित्र है ना, उनकी तुलना कहाँ से करी जाती है आपकी? तो जो भीमबेटका है वहाँ से भी आपके चित्र देखने को मिले थे, तो वहाँ उससे करी जाती है आपकी तुलना। ठीक है, और लाखू उड्यार को जो है प्राग ऐतिहासिक की पहली खोज किसने मानी थी? आपसे इस तरीके का स्टेटमेंट पूछे तो यशवंत सिंह कठौच मानते हैं लाखू उड्यार को प्राग ऐतिहासिक की पहली खोज। ठीक है, ये लाखू से है। और कौन कौन सा है? अल्मोड़ा में तो बहुत सारे है ना। लुएथाप आपका अल्मोड़ा में ही है। लुई मतलब क्या होता है? लू मतलब क्या होता है? रक्त होता है, तो इसलिए लाल कलर का ये है। ठीक है, रेड रंग का है। और क्या होता है यहाँ पे? तो मानव को शिकार करते हुए या फिर हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया आपका लुएथाप में। और एक इम्पोर्टेंट आपका फल सीमा जो कि कहाँ है? अल्मोड़ा में ही है। और फल सीमा में कैसे दिखाया गया आपसे पूछा हुआ है? तो योग मुद्रा में। ठीक है, योग या फिर नृत्य मुद्रा में आपका दिखाया गया है। और क्या है अल्मोड़ा में? तो फड़कानौली एंड पेटशाल। फड़कानौली और पेटशाल। फड़कानौली की खोज 1985 में, पेटशाल की 89 में। दोनों को किसने करी? तो यशोधर मठपाल। ठीक है, जिन्हें जो है इनकी खोज करी। फड़कानौली से कितने शैलाश्रय आपके मिले? 3 मिले। और पेटशाल से कितने मिले? 2 शैलाश्रय देखने को मिले। और कौन सी नदी के किनारे हैं? सुयाल रिवर के किनारे हैं। ठीक है, लाखू उड्यार भी सुयाल नदी के ही किनारे था। तो ये आपका है। और एक जो आपका पूछा गया था, और कौन से कलर के क्वेश्चन था, नीले कलर के जो है शैल चित्र कहाँ से देखने को मिलते हैं? तो हुडली उत्तरकाशी में जो आपका है ना, यहाँ से मिलते हैं आपके नीले कलर के, ब्लू कलर के देखने को। कीमनी ग्राम से कैसे थे? वाइट कलर के थे ना। तो ये हो गया आपका। बाकी बनकोट कहाँ है आपका? बनकोट पिथौरागढ़ में है। बनकोट पिथौरागढ़ में है। 1989 में यहाँ पे खोज होती है। और याद रखना नंबर 8 ताम्र मानवाकृतियाँ यहाँ से देखने को मिलती है। ठीक है, और इसी के साथ एक आपका है, क्या है? नैनी पातल। ठीक है, नैनी पातल भी आपका है। ये भी कहाँ है? पिथौरागढ़ में ही है। और 1999 में जो है यहाँ से खोज होती है। कितने मानव आकृतियों की? तो 5 मानव आकृतियों की। ठीक है, तो ये भी आपका पिथौरागढ़ में है। इस तरीके से एक आपका है बहादुराबाद। बहादुराबाद कहाँ है आपका? हरिद्वार में है बहादुराबाद। और यहाँ क्या होता है? 1951 में ताम्र उपकरण, और यहाँ से क्या मिलता है? मृद भांड हमें मिलते हैं। ठीक है, और उत्खनन किसने कराया था? तो यज्ञदत्त शर्मा ने। ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा ने आपका करवाया था। ओके, ये हो गया आपका। और एक आपका क्या है? तो एक आपका है कफ्फर कोट। ये रह गया, अरे एक मिनट हाँ, कफ्फर कोट। तो कफ्फर कोट भी कहाँ है आपका? अल्मोड़ा में है। और कौन से कलर का यूज़ हुआ है? तो कत्थई रंग का यहाँ पे यूज़ करा गया है। ठीक है, और एक जो हम पढ़ते हैं हमारी कसार देवी, तो कौन सी चोटी में है? पहली बात ये, तो ये मंदिर जो है हमारा कश्यप पहाड़ी पे है। और कहाँ है? अल्मोड़ा में है। कौन है? कसार माता।
किसका मंदिर है मतलब, तो जो देवी कात्यायनी है उनकी पूजा करी जाती है, जो कि दुर्गा माता की 8वां रूप है। ठीक है, तो ये आप पढ़ते हो। क्यों फेमस है? अपनी चुंबकीय शक्ति के कारण काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और क्रैक रीच के कारण। ठीक है, यहाँ पे क्या है मतलब चुंबकीय शक्तियाँ देखने को मिलती है। और कसार देवी की तुलना किससे करी जाती है? तो माचू पिचू जो कि कहाँ है? आपका पेरू में है। इसी के समान जो है समानता यहाँ, चुंबकीय समानता यहाँ देखने को मिलती है। मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए 1890 में हमारे कौन, स्वामी विवेकानंद भी यहाँ पे तपस्या करने के लिए आए थे। और साथ ही एक बौद्ध गुरु भी आपके आते हैं, लामा गोविंदा। ठीक है, इनका नेम दिया हुआ है लामा गोविंदा। और कौन? हमारे विवेकानंद जी आते हैं यहाँ तपस्या करने के लिए आपके आए हुए हैं। अब कसार देवी से क्या होता है ना आपके, तो 14 जो है आपके क्या नर्तकों का चित्रण, 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण आपको देखने को मिलता है कसार देवी से। तो ये भी आप क्या करना, याद कर लेना। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब कभी कभी आपसे ना डायरेक्ट पूछता है यार कि फड़कानौली कहाँ है, काला माटी कहाँ है, या आपको ऑप्शन दे देगा, या फिर मैच द फॉलोइंग में कोई एक गलत दे देगा, कुछ ऐसे तरीके से देता है। तो सबसे पहले कुछ अब इस तरीके से अपना कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आपसे बोले हटवाल घोड़ा बोले, ठीक है, हटवाल घोड़ा बोले, या फिर लाखू उडियार आपसे बोले, या आपसे बोले मेहरू उडियार बोले, फड़का नौली आपसे बोले, और या आपसे बोले पेट शाल आपसे बोलेगा, और फल सीमा आपसे बोलेगा। ठीक है, फल सीमा बोलेगा, और क्या बोलेगा? मल्ला पैनाली। ठीक है, काला माटी आपसे बोले, काला माटी बोले, या आपसे बोले मुनिया की ढाई, मुनिया की ढाई, या लुएथाप। ठीक है, तो ये सभी कहाँ हैं? आपके अल्मोड़ा में है। ठीक है, कभी तो डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन बनता है बहुत सारा, तो ये अल्मोड़ा में आपके हैं। चमोली में आपने 2 पढ़े, मलारी पढ़ा, कीमनी पढ़ा, और क्या आपने पढ़ा? तो मलारी पढ़ा, कीमनी पढ़ा, और ग्वारख्या आपने पढ़ा। तो ये तीनों कहाँ हैं आपके? तो ये तीनों आपके चमोली में स्थित है। ठीक है, और इस तरीके से हुडली आपने पढ़ा, और ये कहाँ है आपका? उत्तरकाशी में है। ब्लू कलर का आपने देखा यहाँ से मिलता है। और बनकोट एक मिनट, बनकोट हो गया आपका, और आपका नैनी पातर, तो ये आपका कहाँ है? तो पिथौरागढ़ में आपका स्थित है। ठीक है, तो ये आपका है। और मंगोली हो गया, और खुटानी नाला, तो ये कहाँ है आपका? नैनीताल में स्थित है। ठीक है, तो कभी तो आपसे ऐसे डायरेक्ट भी पूछता है, तो इसलिए ऐसे करके भी आप लोग याद करिए, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कौन कहाँ है। ठीक है, तो ये आपका है। बाकी 7वां क्वेश्चन अपना देखते हैं, डाटा एंट्री में ही पूछा गया है, 2011 की जनगणना से रिलेटेड है कि सबसे न्यूनतम जनसंख्या कहाँ आपको देखने को मिलती है, ये आपसे पूछा हुआ है। जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट है, नए आंकड़े अब तो आ जाएंगे, जनगणना शुरू हो गई है, पहला चरण, उसको भी आप देख लेना, कौन सचिव है, कौन ब्रांड एम्बेसडर, इस तरीके से आपको करंट की वीडियो मिल जाएगी। तो अपडेटेड आप रहना, करंट में उसे कवर करना। बट अभी आंकड़ा हमें 2011 का ही पढ़ना है, इसलिए देखते हैं। सब आपको पता है 1872 में जो है सबसे पहले अनियमित किसने कराई थी? तो मेयो ने कराई थी। फिर 1881 में कौन कराता है? सिस्टमेटिक तरीके से विधिवत आपका रिपन कराता है। ठीक है, रिपन कराता है, और 10 वर्षों में एक बार मतलब आपकी जनगणना होती है। ये सब तो ठीक है। अब कुल जनसंख्या की बात करी जाए उत्तराखंड की, कितनी है? 100,086,292 है। ठीक है, जिसमें से मेल की बात करी जाए, डायरेक्ट परसेंटेज याद करो 50.93%, 51 इन्हें ले लो। और फीमेल की बात करते हैं, कितना? 51% अप्रॉक्स, इतना ले लो। और 49.07, 49% आपकी फीमेल है। ठीक है, अब इस जनसंख्या की दृष्टि से जो है देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत हमारा उत्तराखंड है? 0.83% है। और कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 1.69% है। यहाँ से तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं हर एक चीज़ से। ठीक है, तो इससे अच्छे से करना। अब क्या देखते हैं ना, मैक्सिमम जनसंख्या कहाँ की है और मिनिमम कहाँ की? ठीक है, सर्वाधिक कहाँ की है और कम न्यूनतम कहाँ की है? सर्वाधिक आपका जैसे हरिद्वार की है फर्स्ट नंबर पे, फिर देहरादून की है, और तीसरे पे कहाँ की है? उधम सिंह नगर की है। इन तीनों की मिलाकर ही जो है 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक है, 51.91% की जो है अकेली जनसंख्या इन तीनों में है। ठीक है,
तो ये आपका है। बाकी कम की बात करते हैं, रुद्रप्रयाग में सबसे कम है, फिर चंपावत में है, फिर बागेश्वर में। ठीक है, देखो जनसंख्या कम रुद्रप्रयाग की है, लेकिन एरिया कहाँ का है, चंपावत का है। ठीक है, तो ये आपका है। और एक मिनट है। तो फिर एक आपसे पूछता है कि जनसंख्या की दृष्टि से स्थान कौन सा है, तो 20वां स्थान है उत्तराखंड का जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। और फिर एक हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, दशकीय वृद्धि दर। आप देखते हो दशकीय वृद्धि दर की बात करी जाए, इट मीन 10 साल में क्या आपकी वृद्धि रही है ना। 2001 से 11 के बीच की बात करी जाए, आपकी 18.81% की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये आपका है। और इस मतलब 10 की वृद्धि दर में क्या स्थान उत्तराखंड का है, तो 18वां है। सिंपल है क्योंकि 18 चलो परसेंटेज में भी आ रहा है, इससे आप याद कर सकते हो। 2001 में आपकी वृद्धि हुई थी 20.41% की, और 2011 में हुई थी आपकी 18.81% की। कमी हुई है, कितने की कमी हुई है पूछा जाता है, पूछा हुआ ही है। 1.60% की कमी आपकी हुई है। ठीक है, तो ये देख लेना। और मैक्सिमम वृद्धि किस वर्ष से हुई थी आपसे पूछे, 1971 से 81 के बीच में होती है। और कितनी होती है, 27.45% की वृद्धि होती है। ठीक है, सर्वाधिक और न्यूनतम देख लेते हैं 10 की वृद्धि दर। सर्वाधिक कहाँ की है, उधम सिंह नगर में हुई, फिर आपकी देहरादून में हुई, और फिर कहाँ हुई, हरिद्वार में हुई। न्यूनतम पौड़ी में हुई -1.41% की, याद रखना। और अल्मोड़ा में कितनी होती है, माइनस में ही -1.28% की। और टिहरी, ठीक है, तीसरे नंबर पे आपका टिहरी है। ग्रामीण की अगर बात करी जाए, वृद्धि कितनी हुई, दशकीय वृद्धि 11.52%। और शहरी की कितनी होती है आपकी 39.94, लगभग आपकी 40%। ठीक है, तो ये आपका क्या है, शहरी का डाटा है। अब एक और डाटा हम देखते हैं जनघनत्व का। क्या होता है जनघनत्व, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं ना। तो ये आपका है 2001 में कितनी था जनघनत्व, 159 था। दोनों पूछा हुआ है आपका, हाँ, तो इसलिए जहाँ पे दोनों का बता रही हूँ तो दोनों याद करना। 159, 11 में कितनी थी, 189, बड़ा है ना, कितना बड़ा, 30 का इंक्रीमेंट हुआ है। और इससे इस चीज मतलब जनघनत्व में कौन सा स्थान उत्तराखंड का है, तो 25वां स्थान जो है उत्तराखंड का जनघनत्व की में आपका है। ठीक है, सर्वाधिक और न्यूनतम जनघनत्व की बात करते हैं। सर्वाधिक आपका हरिद्वार में है, 801 है डाटा। ठीक है, उधम सिंह नगर में है, 649 है जनघनत्व। देहरादून में है, नैनीताल पूछा हुआ है। चौथे नंबर में कहाँ का जो है जनघनत्व आपका है उत्तराखंड का, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ था, नैनीताल का है। ठीक है, न्यूनतम की बात करते हैं तो उत्तरकाशी आपका फर्स्ट नंबर पे है 41%, देन चमोली 49%, और पिथौरागढ़, फिर बागेश्वर। ठीक है, ये न्यूनतम आपका है क्या, जनघनत्व के मामले में। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखते हैं हमारा लिंगानुपात क्या होता है। लिंगानुपात कि 1000 पुरुष में कितनी आपकी फीमेल्स हैं, ये आपका होता है ना। 2001 में कितना था लिंगानुपात, 962, और 2011 में कितना था, 963। और लिंगानुपात के मामले में कौन सा स्थान है, तो 13वां स्थान जो है उत्तराखंड का है। तो ठीक हो गया। अगर सर्वाधिक की बात करते हैं लिंगानुपात, ठीक है, सर्वाधिक और न्यूनतम कहाँ की है, यार आप लोगों को भी माइंड में बोलते रहना है। अगर मैं बोल रही हूँ फर्स्ट बोलूँ तो फर्स्ट में आपको अल्मोड़ा आ जाना चाहिए पहले ही। अल्मोड़ा की है 1139, और फिर आपकी रुद्रप्रयाग की है 1114। ठीक है, और फिर आपकी कहाँ की है, तो आपकी पौड़ी की है चौथे में। ठीक है, 3 याद करो इसका, तो 3 तक ही पूछता है। चौथा जनघनत्व वाली का पूछा हुआ था, नैनीताल। ठीक है, न्यूनतम अगर लिंगानुपात की बात करते हैं, हरिद्वार 880 है, और देहरादून आपका हो जाएगा सेकंड पे, उधम सिंह नगर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका है। और हरिद्वार से इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका PYQ पूछा हुआ था कि सर्वाधिक पुरुष की जनसंख्या कहाँ है, लिंगानुपात कम है, तो यानी पुरुष जनसंख्या मैक्सिमम कहाँ हो जाएगी, आपकी हरिद्वार में हो जाएगी। ठीक है, ग्रामीण की कितनी है, कितना है आपका लिंगानुपात, तो 1000 जो है ग्रामीण का वह है मतलब पूछा हुआ है ग्रामीण का। तो शहरी अभी तक मैंने नहीं देखा है, शहरी का कितना है, 884 है। ठीक है, 884 शहरी का है, ग्रामीण पूछा हुआ है 1000 जो है ग्रामीण का है। शिशु लिंगानुपात की अगर बात करते हैं कितना है टोटल, तो 890 तो टोटल है। ठीक है, सर्वाधिक कहाँ का है,
तो अल्मोड़ा का सर्वाधिक है 922 है। और मिनिमम कहाँ का है, न्यूनतम कहाँ का है, तो पिथौरागढ़ का न्यूनतम है 816 है, पूछा हुआ है। ठीक है, 816 ये डाटा तो ये है। बाकी साक्षरता अगर देखें, साक्षरता के मामले में कौन से नंबर पे है, तो 78.82% है साक्षरता ओवरऑल उत्तराखंड की। मेल की कितनी है, 87.40%। और फीमेल को तो बहुत पूछता है, 70%। ठीक है, 70.00 फीमेल की है क्या साक्षरता। फीमेल को याद करना अच्छे से, क्योंकि काफ़ी पूछा हुआ है। अगर स्थान की बात करते, ओवरऑल स्थान तो 17 है साक्षरता के मामले में। मेल का कितना है, तो पुरुष का 13वां स्थान है, फीमेल महिलाओं का आपका 20वां स्थान है। ठीक है, अब इससे डाटा मैक्सिमम मिनिमम देख लेते हैं। कहाँ की सबसे ज़्यादा शिक्षा है, तो देहरादून है टॉप में, फिर नैनीताल आपका है, और फिर आपका क्या है, चमोली है। मिनिमम सबसे कम शिक्षा उधम सिंह नगर की है, फिर हरिद्वार की है, फिर कहाँ की है आपकी, उत्तरकाशी की है। इससे ज़्यादा जो पूछता है आपका कि सर्वाधिक पुरुष मेल कहाँ का सर्वाधिक है, तो आपका रुद्रप्रयाग का है, और सेकंड नंबर पे चमोली का है। ठीक है, और न्यूनतम मेन जो है साक्षर कहाँ का है, आपका हरिद्वार का है। ठीक है, और फिर कहाँ का है आपका, उधम सिंह नगर का है। इस तरीके से फीमेल का जो मिनिमम वाला है वो तो बहुत बार पूछा हुआ है। जैसे मैक्सिमम तो चलो देहरादून आपका है, और सेकंड नंबर पे नैनीताल है फीमेल में। ठीक है, और मिनिमम की बात करते हैं, उत्तरकाशी को काफ़ी बार पूछा हुआ है कि मतलब सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ की है, तो उत्तरकाशी की है। और सेकंड नंबर पे आपकी कहाँ की है, तो आपकी टिहरी की जो है साक्षरता है फीमेल में। ठीक है, सबसे कम ये आपका हो जाएगा। तो ठीक है, और बाकी ग्रामीण की अगर जनसंख्या की बात करते हैं, कितनी ग्रामीण की जनसंख्या है, 69.77% है। और शहरी की बात करते हैं, चलो इसे 70 ही लगभग मान लो, 30.23 आपकी शहरी जनसंख्या है। ठीक है, सबसे ज़्यादा शहरी मतलब नगरीकरण में कौन आगे है, सबसे ज़्यादा नगर वाला एरिया कहाँ है, तो देहरादून है। देहरादून का 55.52% एरिया जो है शहरी है। न्यूनतम कहाँ है, तो बागेश्वर आपका है ना, बागेश्वर है, और 3.49% ही केवल नगरी है, बाकी ग्रामीण। अब उल्टा आपसे बोलेगा कि सर्वाधिक ग्रामीण कहाँ है, तो बागेश्वर में है। ठीक है, तो ये आपका है। और नगरीकरण में कितनी वृद्धि आपकी आई, तो 4.56% की आपकी वृद्धि आई थी। ठीक है, और शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, तो अनुसूचित जाति, तो हमारी उसका मतलब जनसंख्या का 18.88% ये आपका है। ठीक है, इतना याद करो, 18.8 एक मिनट 8% आपका है। और लिंगानुपात 936 इनका है। ठीक है, कितना आरक्षण इन्हें मिलता है, 19% का इन्हें दिया जाता है। और ठीक है, ये आपका है। मैक्सिमम हमारी जो अनुसूचित जाति हैं, और न्यूनतम कहाँ है ये देखते हैं। मैक्सिमम आपकी हरिद्वार में है, फिर आपकी उधम सिंह नगर में। ठीक है, और न्यूनतम अगर की बात करते हैं, तो चंपावत में आपकी है, और फिर कहाँ है आपकी, रुद्रप्रयाग में। ये तो नॉर्मल हो गया। अब एक डाटा हम पढ़ते हैं परसेंट की दृष्टि से। ठीक है, प्रतिशत की दृष्टि से आपका सर्वाधिक और न्यूनतम। तो प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक जो है आपका मतलब अनुसूचित जाति, वो बागेश्वर की है, और सेकंड नंबर पे आपका पिथौरागढ़ है। ठीक है, न्यूनतम देहरादून है। तो ये आपका हो गया। और इसी तरीके से एसटी मतलब हमारे ट्राइब की बात करते हैं, तो ट्राइब मैक्सिमम कहाँ है आपको पता होना चाहिए, थारू यार, वैसी वही उधम सिंह नगर याद करो, जौनसारी, भूटिया, इस तरीके से। ठीक है, तो उधम सिंह नगर, देहरादून और पिथौरागढ़ हो जाएगा आपका। मिनिमम आपकी रुद्रप्रयाग में है, सेकंड आपकी टिहरी में है, और फिर आपकी कहाँ है, अल्मोड़ा में। तो ये तो आपका नॉर्मल वाला डाटा है। अगर आपसे परसेंट वाइज पूछे, और जो कि मैक्सिमम में तो सेम है, उधम सिंह नगर ही है। मिनिमम में जो सेकंड नंबर पे वो परसेंट में फर्स्ट में आ जाता है, टिहरी में प्रतिशत वाइज न्यूनतम है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और बाकी 11वीं जनसंख्या जो मतलब जनगणना आपकी हुई थी, क्या इसका थीम था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। वैसे अगर टोटल देखें तो 15वीं नंबर की थी, लेकिन स्वतंत्र भारत की अगर देखें तो 7वीं नंबर की थी। ठीक है, और अगर हम किसकी बात करें कि
रिलीजन के बेस में करते हैं। मैक्सिमम हमारे हिंदू है, और कितनी है हिंदू, 82.97% है हिंदू आपकी। फिर मुस्लिम आपकी है, फिर सिख है, ठीक है, फिर आपकी ईसाई है, फिर बौद्ध है, फिर जैन है, ठीक है। सर्वाधिक हिंदू कहाँ आपकी रहती हैं, तो देहरादून में, हरिद्वार में, फिर उधम सिंह नगर में। सबसे परसेंट वाइज ज़्यादा आपकी रुद्रप्रयाग में है हिंदू, फिर बागेश्वर में, फिर टिहरी में। और पूछा हुआ आपका क्वेश्चन है जो कि मुस्लिम से है, और पूछा था कि सर्वाधिक मुस्लिम कहाँ निवास करती है मैक्सिमम, तो आपकी हरिद्वार में, ठीक है, हरिद्वार में सर्वाधिक करती है, फिर उधम सिंह नगर में करती है, और फिर दून में करती है। और अगर परसेंटेज वाइज अगर मैक्सिमम बोले प्रतिशत की दृष्टि से, तब भी आपका हरिद्वार ही है, उधम सिंह नगर ही है, बस तीसरे में आपका नैनीताल आ जाता है, ठीक है। और सबसे कम कहाँ रहती है मुस्लिम, सबसे कम तो आपकी बागेश्वर में, ठीक है, बागेश्वर में, और फिर उसके बाद रुद्रप्रयाग में। तो ये आपका है। और ठीक है, ये आपका जनसंख्या भी काफ़ी पूछता है, इसलिए ये आपका हो गया। अब देखो मतलब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है, और किस में पूछा हुआ है, आशुलिपिक वैयक्तिक सहायक में पूछा हुआ है। और स्थान आपके जो फेमस है ना, गांव को किसी नेम से पहचाना जाता है, उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। तो एक मिनट, मुझे तो खांसी होगी ना, तो सॉरी इसके लिए। तो सरमोली को किस नेम से आपका जाना जाता है, कहाँ है, पिथौरागढ़ में है ना। तो सरमोली को किस नेम से आपका जाना जाता है, पर्यटन गांव के, ठीक है, पर्यटन के लिए इसे जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। और सूपी को आपका कृषि के लिए जाना जाता है, ऑप्शन बी का तो एक आपका है, और ऑप्शन सी होम स्टे सरमोली हो जाएगा। दारकोट आपका अंगूरा के लिए, रोतो की बेली आपका पनीर गांव, ठीक है। इस तरीके से कुछ देख लेते हैं। जैसे आपको बोले कौन सा, सैजी गांव, ठीक है, सैजी गांव कहाँ है आपका, तो आपका टिहरी में है, और किस नेम से जाना जाता है आपका, कॉर्न विलेज, ठीक है, कॉर्न विलेज आपका है। और आपका थानो गांव जो कि कहाँ है, देहरादून में, इसे किस नेम से, तो लेखक गांव के नाम से जाना जाता है आपके थानों को। और अभी देखा हमने, क्या देखा, पर्यटन, ठीक है, पर्यटन गांव आपका पिथौरागढ़ का है, सरमोली, उससे जाना जाता है, जो कि आपको गिवन ही है। और एक मिनट है, तो ठीक है, आपका ये है थानो गांव, आपका लेखक ग्राम नाम से आपका फेमस है। और एक मिनट है, चलो मैं ऐसे लिख लेती हूँ फिर। घैस गांव आपका क्या है, तो हर्बल विलेज चमोली, ठीक है, चमोली का आपका है। और मशरूम के लिए आपका कौन सा अभी जाना जाता है, मशरूम विलेज किसे कहा जाता है, तो आपका आदि बद्री, थापली और खेती, ठीक है, कहाँ है आपके, तो चमोली में आपके, ठीक है, चमोली हो जाएगा आपका। इसी तरीके से आपका संस्कृत विलेज किसे कहा जाता है, तो आपका भोगपुर कहाँ है, डोईवाला में है, ठीक है। तो ये आपका 84 कुटिया कहाँ है आपका, ऋषिकेश में आपका है। और जो कि एक आपका देखो वाइब्रेंट विलेज आपका है बगौरी, ठीक है, और इसे डेवलप करा जा रहा है, पहला मॉडर्न पर्यटन गांव अब ये बनेगा। तो बगौरी कहाँ आपका स्थित है, आपसे पूछ सकता है, तो उत्तरकाशी में आपका स्थित है, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा। और जैसे गोट वैली के लिए आपका कालसी देहरादून, ठीक है, कालसी देहरादून। और मधुमक्खी पालन के लिए आपका मधु गांव नेम से कौन सा विकसित किया जा रहा है आपका, तो जूलीकोट, जोलीकोट आपका कहाँ है, तो नैनीताल में आपका है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। बुआरी विलेज आपका फेमस, बुआरी विलेज होम स्टे वगैरह खोल रही है ना महिलाएं यहाँ की, तो कहाँ का है, तो मथौली गांव जो कि है आपका उत्तरकाशी में कहाँ है आपका, उत्तरकाशी में है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और माड़ा गांव को किस लिए विकसित किया जा रहा है, आपका हस्तशिल्प और वाइब्रेंट गांव के रूप में, ठीक है, ये आपका है। और एरोमा विलेज, एरोमा विलेज आपसे बोले, ठीक है, एरोमा विलेज आपका हो जाएगा धार पयाकोटी, जो कि कहाँ है आपका, धार पयाकोटी टिहरी में आपका है, ठीक है। तो ये टिहरी है, टिहरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका है। और घोड़ा लाइब्रेरी कहाँ है, घोड़ा लाइब्रेरी
ब्रेरी आपका कोटाबाग नैनीताल में, ठीक है, कोटाबाग में जो कि नैनीताल में है। और किससे जाता है श्रेय वगैरह, शुभम बधानी, ठीक है। तो ये आपका है। बाकी पनीर गांव आपने देखा रोहतू की बेली जौनपुर टिहरी का है। कृषि पर्यटन के लिए बागेश्वर का सूफी गांव आपका। और साहसिक पर्यटन के लिए आपका कौन सा, तो जखौल, कहाँ है जखौल गांव, तो उत्तरकाशी में आपका है, ठीक है। वाइब्रेंट विलेज के रूप में आपका तो हर्षिल, जो कि हर्षिल कहाँ का है, उत्तरकाशी का। और गूंजी पिथौरागढ़ का, ठीक है। तो ये आपका कुछ है। और फिट इंडिया गांव एक आपका है, फिट इंडिया गांव के रूप में किसे करा जा रहा है, तो आपका सरकोट गांव, जो कि कहाँ का है, चमोली का है, ठीक है, चमोली का है सरकोट गांव। एक है आपका नारियाल गांव और चंपावत का है। और क्यों है, तो पशु प्रजनन के लिए एक मतलब क्षेत्र के लिए, ठीक है। तो ये आपका है। और बाकी कृषि पर्यटन वगैरह सूपी, ठीक है, ये तो हो ही गया। फिर और नवा क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। उत्तराखंड एक जिला दो उत्पाद, ठीक है, ODTP योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन से 2 उत्पाद MSMI विभाग द्वारा उत्तरकाशी जनपद के लिए चयनित हैं। और ये आपसे पूछा हुआ है, आबकारी में पूछा हुआ है 2024 में। तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले देखो ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, 2018 में लगभग ये आई थी आपकी। तो ये भी देखते हैं आपका। और आपकी कौन सी, वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट, तो ये योजना आपकी कब की है, तो 25 अक्टूबर 2021 की ये योजना है। MSME विभाग ने जो है चयन इसका करा है। जैसे हम देहरादून का देखें, दोनों देख लेते हैं, OP आपका, क्योंकि ये भी आपका पूछता है, जो आपका पटवारी लीक हुआ था उसमें तो इसी से पूछा था ना, तो इस तरीके से देख लेते हैं, ठीक है। देहरादून में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में बेकरी का चुना था ना, बेकरी प्रोडक्ट्स आपके हो गए। और वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट में आपका मशरूम और बेकरी को चुना गया है देहरादून से, ठीक है। और इसी तरीके से हरिद्वार की बात करें, हरिद्वार से आपका मशरूम लिया गया था 1 प्रोडक्ट में। और 2 प्रोडक्ट में आपका गुड़ एंड शहद, ठीक है। ये कहाँ का है, हरिद्वार का है। पौड़ी से क्या लिया गया था, प्लीज़ आप लोग भी बोलते रहो और रिवाइज हो जाएगा। नींबू मतलब जो माल्टा वगैरह होता है ना वो हो गया। और 2 प्रोडक्ट में आपका हर्बल हो गया। और लकड़ी के जो है फर्नीचर वगैरह लिए गए हैं, ठीक है। टिहरी से आपका क्या लिया गया था, तो अदरक आपका लिया। और 2 प्रोडक्ट में आपका टिहरी नथली और क्या लिया आपका प्राकृतिक रेशा लिया गया, ठीक है, प्राकृतिक रेशा आपका लिया गया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। रुद्रप्रयाग की बात करते हैं, आपका चौलाई लिया गया। और मंदिर के लिए जो है अनुकृति हस्तशिल्प, ठीक है, मंदिर के लिए आपका हस्तशिल्प हो गया, ये आपका लिया। और साथ ही क्या लिया आपका प्रसाद उत्पाद, ठीक है, क्या लिया आपका प्रसाद उत्पाद आपका लिया गया, ठीक है। और उत्तरकाशी की बात करते हैं। उत्तरकाशी की अगर हम बात करते हैं, तो उत्तरकाशी से देखो आपका उत्तरकाशी किसके लिए फेमस है, मोस्टली आपका सेब उत्पादन के लिए है ना। तो सेब आपका लिया गया। 2 में आपका फिर से सेब और ऊनी हस्तशिल्प, ठीक है, क्या लिया गया, ऊनी हस्तशिल्प आपका लिया गया, ठीक है। चमोली से आपका क्या लिया, यही आपसे पूछा हुआ था मैच द फॉलोइंग में ना, चमोली, बागेश्वर, उत्तरकाशी, इस तरीके से। चमोली से आपका मछली लिया। और 2 में आपका क्या लिया है, हथकरघा और हस्तशिल्प के जो उत्पाद हैं। और साथ ही क्या आपका सुगंधित जो है हर्बल उत्पाद, ठीक है, सुगंधित उत्पाद वगैरह, ये आपका चमोली से लिया गया है। और पिथौरागढ़ की बात करते हैं। पिथौरागढ़ से आपका 1 में लिया गया आपका हल्दी लिया। और 2 में आपके क्या लिए, मुंशारी, कहाँ है, पिथौरागढ़ में ही है ना, मुंशारी का राजमा लिया। और ऊनी कालीन आपके लिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। बागेश्वर से क्या आपका लिया, बागेश्वर से आपका कीवी लिया। 2 में क्या लिया, पीतल के उत्पाद लिए, ठीक है, पीतल के उत्पाद लिए। और साथ ही आपका क्या लिया, मडवा का बिस्कुट, ठीक है, मडवा लिखा हुआ है, मडवा रागी भी जिसे कहते हो ना, मडवा बिस्किट हो जाएगा। अल्मोड़ा से क्या लिया, अल्मोड़ा से 1 में तो आपका लिया खुमानी, खुमानी आपका लिया, फल होता है ना खुमानी, तो ये आपका है। और 2 में आपका फेमस बाल मिठाई ली। और ट्विड लिया। ट्विड क्या होता है, कपड़ा होता है, सबने पढ़ा होगा, ट्विड हो जाएगा, ठीक है। अल्मोड़ा हो गया। नैनीताल की अगर बात करते हैं, नैनीताल से क्या लिया आपका, तो फलों का जूस लिया,
फलों का जूस आपका लिया, और 2 में क्या लिया आपका एपल क्राफ्ट और कैंडल क्राफ्ट, ठीक है, 2 में लिया। और चंपावत से आपका 1 में लिया गया था तेज पत्ता और मसाला वाले मतलब प्रोडक्ट्स वगैरह, और 2 में लिया गया आपके लोहे के शिल्प और साथ ही हस्तशिल्प जो बुनाई वगैरह करते हैं ना, हस्तशिल्प बुनाई वगैरह आपकी ली गई थी, ठीक है। उधम सिंह नगर से बात करते हैं तो आपका 1 में आम लिया गया था और 2 में आपका लिया गया मूंज घास और साथ ही मेंथा ऑयल, ठीक है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और 2 प्रोडक्ट दोनों हमने देख लिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं, और क्या आपसे पूछा हुआ है कि उत्तरकाशी से क्या था ना, यही पूछा हुआ था। उत्तरकाशी से हमने देखा कि जो है सेब और आपके ऊनी हस्तशिल्प, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ये आपका लिया गया था। और ठीक है, हर्बल और लकड़ी के कहाँ से लिया था हमने, पौड़ी से लिया था ना, तो ये आपका है। और ये पौड़ी हो जाएगा, ये पौड़ी है। और हथकरघा हस्तशिल्प उत्पाद और सुगंधित कहाँ से लिया था, चमोली से लिया था। बेकरी उत्पाद और मशरूम कहाँ से लिया था, देहरादून से लिया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी होता है। और लास्ट क्वेश्चन में अपना आता है 10वां, जो कि काफ़ी रिपीट, मतलब रम्माण मतलब बहुत रिपीट, ठीक है। तो रम्माण को बहुत अच्छे से सारे पॉइंट इसके देखना। रम्माण मूल रूप से चमोली जनपद के सलूर डुंगरा में मनाए जाने वाला कौथिक या फिर उत्सव है। कौथिक शब्द का अर्थ क्या है, पूछा हुआ था कनिष्ठ सहायक के पेपर में। मेला के लिए यूज़ होता है, पहाड़ी शब्द, ठीक है। और इसमें कथन दो है, इसमें सामूहिक पूजा, देव यात्रा, लोक नाट्य, नृत्य, गायन आदि आयोजन आपका होता है। तो ठीक है यार, आपके दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, 1 और 2 दोनों सही हैं। रम्माण की अगर बात करते हैं तो आपका चमोली में मनाया जाता है ना, जोशीमठ ब्लॉक के सलूर डुंगरा और सेलंग, ये जो स्पेशल नाम है सलूर डुंगरा, ये अभी एपीएस के पेपर में भी इससे क्वेश्चन पूछा हुआ था। और इसी तरीके से सलूर डुंगरा करके ही आपका काफ़ी पूछता है, तो इनको देखना, सलूर डुंगरा और सेलंग में आपका मनाया जाता है। कब मनता है, तो आपका बैशाख माह यानी कि अप्रैल वाले टाइम पे आपका मनाया जाता है। क्या है रम्माण मतलब, तो रामायण से जुड़े प्रसंग, ठीक है, इसमें आपके होते हैं, इसलिए नेम इसका जो है रम्माण इसलिए आपका पड़ा है। और कितने डेज का होता है, 11 से लेकर के 13 दिनों तक का ये जो है आपका मनाया जाता है आपका, ठीक है। क्या इसमें होता है, तो मुखौटा आपका, उसमें जो है पात्र मुखौटा लगा करके रामायण के प्रसंगों पर आपका नृत्य करते हैं। और एक चीज़ में जीआई टैग कराना भूल गई, अभी करा देती हूँ इसके बाद, ठीक है। और मुखौटा को आपका जीआई टैग मिला हुआ है, यही क्वेश्चन आपसे पीवाईक्यू में बना था स्टेटमेंट में कि क्या चमोली के मतलब इसको मुखौटा को जीआई टैग मिला हुआ है, तो यस मिला हुआ है, ठीक है, तो सही हो जाएगा आपका। और मुखौटा लगा करके रामायण के प्रसंगों पे आपका नृत्य वगैरह करते हैं। और मुखौटा की बात करी जाए, 2 टाइप के होते हैं आपका। एक तो आपका होता है कौन सा, ध्योपंतर होता है, जो कि आपका ध्योपंतर किसका होता है, देवताओं का मुकुट होता है। और एक आपका होता है खलियाणी। खलियाणी कैसा होता है, तो आपका मनोरंजन के लिए, ठीक है, मनोरंजन मुखौटा आपका होता है खलियाणी। ध्योपंतर होता है देवताओं के लिए, ठीक है। अब इससे कुछ स्टेटमेंट है, जैसे देखो इसमें क्या होता है ना, आपसे स्टेटमेंट में पूछता है इसमें क्या ढोल दमाओं का, इस तरीके से स्टेटमेंट दिया हुआ था ढोल दमाओं का, और मतलब जैसे वाद्य यंत्र इसमें क्या है आपके वर्जित है, नहीं, इसमें क्या होता है आपका यूज़ करा जाता है, ढोल दमाओ वाद्य यंत्र आपके यूज़ करे जाते हैं, ठीक है। क्या इसमें नहीं होता है, तो जो पात्र होते हैं ना, पात्रों के बीच में जो है किसी भी प्रकार का संवाद नहीं होता है, ये आप देख लेना। और बाकी ये है, ठीक है, आपका ये सामूहिक पूजा है, देव यात्रा है, लोक नाट्य, गायन होता है, मेला होता है, ये मिक्स मतलब इस तरीके का रहता है। अब इसमें जैसे देखो, एक होता है आपका माल मल्ल युद्ध, ठीक है, माल मल्ल युद्ध आपका होता है, और किसके बीच में जो युद्ध है उसका वर्णन ये करता है, तो स्थानीय लोग और जिनका शासन काफ़ी कठोर था, कौन थे, हमारे गोरखा, तो इनके बीच में युद्ध का जो है मतलब वर्णन ये करता है, माल मल्ल युद्ध आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक नृत्य है आपका कुरु जोगी वाला नृत्य है, और ये कैसा नृत्य है आपका, तो हास्य नृत्य है, ठीक है, मतलब हंसी वाला नृत्य आपका, और मनोरंजन वाला हास्य नृत्य आपका कुरु जोगी हो जाएगा। एक हम पढ़ते हैं क्या, बढ़िया बढ़ियाण, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, बढ़िया बढ़ियाण पढ़ते हैं। और ये नृत्य किस पे आपका आधारित है, तो जो तिब्बत व्यापारी होते थे ना, आपको पता है तिब्बत से हम पहले व्यापार करते थे, और मोस्टली कौन सी ट्राइब हमारी करती थी, तो भोटिया करती थी, तो उस पर बेस्ड आपका ये नृत्य है, ठीक है। और एक हम पढ़ते हैं मौर्याण,
ठीक है, मौर मौनियार नृत्य है। तो ये किस पे है, तो पशुपालक के, ठीक है, पशुपालक के ऊपर है और या फिर उनकी वाइफ से संबंधित ये आपका नृत्य है। कौन सा, मौर मौनियार हो जाएगा, पशुपालक, ठीक है। और हम क्या यहाँ से पढ़ते हैं कि नरसिंह और प्रहलाद जैसे मतलब पात्र भी हमको इनमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक इसकी डेट जो हमने देखी 2 अक्टूबर 2009, इसमें क्या हुआ था, यूनेस्को में आपका ये गया था ना, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर आपका ये बना था। और श्रेय किसको जाता है, इनका नेम दिया था। तो उस टाइम पेपर में काफ़ी मतलब एक ही जैसे नेम दे देता है ना, तो याद रख लेना, कुशल सिंह भंडारी जी को जाता है, ठीक है, कुशल सिंह भंडारी जी को श्रेय जाता है। और इससे एक आपका बना था कि 2016 में, कब जो है ये भी आपका PYQ ही है, इसके सारे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना। 2016 में जो है रम्माण को जो है झांकी आपकी बनाई जाती है, किसकी, तो गणतंत्र दिवस में झांकी बनाते हैं ना, तो उस तरीके से रम्माण को 2016 में बनाया जाता है थीम, ठीक है। तो ये आपका हो गया। बाकी हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट तो देखे, GI टैग भी अपने देख लो। GI टैग को क्या बोलते हैं, मतलब फुल नेम की बात करें, जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है, 10 साल के लिए आपका दिया जाता है। और उत्तराखंड में पहली बार अगर बात करते हैं, फर्स्ट बार आपका कब दिया गया था, 2021 में दिया गया था। 5 उत्पादों को दिया गया था। और कौन कौन थे इसके अंदर, जैसे आपका हमारा फेमस ऐपण कला हो जाएगी, ठीक है। और रिंगाल से जो क्राफ्ट आपका होता है ये था। और भोटिया का जो दन होता है, स्पेशल भोटिया दन हो जाएगा, ठीक है। ताम्र आपके उत्पादन हो जाएंगे। और क्या था आपका, थुलमा, ठीक है। तो पहले तो आपका 5 को मिलता है और फिर आपके 4 को दिया जाता है, ठीक है। इसी बीच में आपके कुछ तो बासमती चावल इसमें आता है, ठीक है, बासमती आपका आता है। और तेज पत्ता आपका आता है। और मुंशारी के आपके सफ़ेद राजमा इसमें आते हैं। और क्या आता है आपका, चूड़ा ऑयल, ठीक है। तो आपके 9 आपके हो जाते हैं लगभग 22 तक का। फिर आपका महोत्सव एक होता है 17 से लेकर के 21 नवंबर 2023 में, ठीक है। GI टैग महोत्सव होता है 17 से 21 नवंबर 2023 में। कहाँ होता है, देहरादून में। और मैक्सिमम एक साथ GI टैग देता है 18, कितने उत्पादों को दिया, 18 उत्पादों को एक साथ GI टैग मिलता है। जैसे इसमें लाल चावल फेमस आपका उत्तरकाशी का, ठीक है। काला भट्ट जो हम खाते हैं ना, काला भट्ट की दाल होती है, ये हो जाएगा आपका। मडवा इसमें है, ठीक है। और झंगोरा आपका इसमें आता है। और क्या आता है, गहत की दाल इसमें आती है। माल्टा आता है आपका। चौलाई आपका आता है। चौलाई चलो अभी बताया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में कहाँ का था चौलाई, प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। मुझे भी पता चलेगा कि एक्टिव हो आप लोग, मुझे भी अच्छा लगेगा फिर कराने में, है ना। चौलाई या फिर रामदाना इसे कहते हैं। और आपकी मतलब अल्मोड़ा की फेमस, ठीक है, लाखोरी मिर्च अल्मोड़ा की हो जाएगी। और तोड़ दाल है, स्पेशल पहाड़ी तोड़ दाल है। और बुरांस का जो शरबत है वो इसके अंतर्गत है। आड़ू है आपका, लीची है आपका। और बेरीनाग की चाय है, ठीक है। मोमबत्ती है, मोमबत्ती कहाँ की, नैनीताल की। पिछौड़ा फेमस कहाँ का है, ये भी रंगवाली पिछौड़ा के लिए कौन फेमस है पूछा हुआ था, अल्मोड़ा है, ठीक है। देखो मुखोटा आ गया, तो ये आपका हो जाएगा चमोली का। और लकड़ी की कला आपकी है। और नेटल यानी बिच्छू घास भी आपका है, ठीक है। तो 18 हो गया, बाकी 27 आपके टोटल हैं। तो ये आपकी GI टैग वगैरह है, तो ठीक है, ये हो गया। बाकी इतना ही लेक्चर रखते हैं। आई डोंट नो कितने टाइम का हो गया है, लगता है बहुत बड़ा हो गया है। तो ज़्यादा बड़ा होने से भी फिर आप लोग देखोगे नहीं, है ना। तो छोटा सा अभी मेरा YouTube चैनल है, कोई बात नहीं, बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। और थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से लेक्चर को अपना आगे बढ़ाएंगे। होप आप सबको पसंद आया होगा। कुछ अगर इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो कमेंट वगैरह कर देना, कैसा लगा क्या लगा। और क्वेश्चंस के आंसर कर देना, अच्छे से रिवाइज़ करो। रिवाइज़ करना है, साथ में लिखना मत बहुत सारा, सिर्फ रिवाइज़ के लिए आपका ये बनाया गया है। जो भी मैं बोलूँ वो आपको रिवाइज़ होते रहना चाहिए ना, आप भी माइंड में रिवाइज़ करना, ठीक है। तो ठीक है, और कुछ भी अगर लगता है तो कमेंट्स कर देना, ठीक है। तो ओके, बाकी टेलीग्राम वगैरह भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको वीडियो वगैरह लिंक में दे देती हूँ। कभी प्रॉब्लम होती है ना तो वीडियो नहीं मिलती। और बाकी मैं इसका तो अलग से बना दूँगी प्लेलिस्ट वगैरह, ठीक है। तो ओके ठीक है, बाकी यहीं पे रखते हैं। अच्छा लगता है तो शेयर वगैरह भी कर देना। और ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।